बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल मेंस्ट्रुएशन का। इससे आपके एग्जाम में जैसे मेंस के पेपर में देखो तो 4-5 क्वेश्चन सिर्फ मेंस्ट्रुएशन में सर्कल से आते हैं, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है सर्कल को। मैंने ज्योमेट्री में जैसा पढ़ाया था उससे भी मच बेटर में मेंस्ट्रुएशन में बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इसको सारे कंसेप्ट बताऊंगा आपको, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। सारे कंसेप्ट एकदम मक्खन की तरह हैं। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा कराऊंगा, सिर्फ उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, 80 क्वेश्चंस के आसपास मैं आपको कराऊंगा। शेडेड एरिया वाले क्वेश्चन जिनसे आपको डर लगता है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। ध्यान से समझना है, एक एक बात को गौर से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। सर्कल, तो सर्कल होता क्या है सभी को पता है, हमने पहले भी बताया। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी बराबर होती है। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी बराबर होती है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया तुम्हारा एक फिक्स्ड पॉइंट O। तो सर्कल पे मैंने यहां पे स्पेस में कहीं कोई पॉइंट ले लिया P, मैंने स्पेस में कहीं कोई पॉइंट ले लिया P। अब सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसके फिक्स्ड पॉइंट से दूरी बराबर होती है। इस पॉइंट P को मैं यहां पे कहीं भी ले जाऊं, इस पॉइंट P की इस फिक्स्ड पॉइंट O से दूरी जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। पॉइंट P को आप सर्कल की यहां पे सर्कमफेरेंस पे कहीं भी मूव कर लीजिए, इस पॉइंट P की इस निश्चित पॉइंट O से दूरी हमेशा बराबर रहेगी। इसी फिक्स्ड पॉइंट O को बोलते हैं हम सर्कल का सेंटर। ये फिक्स्ड पॉइंट O है क्या आपके सर्कल का सेंटर। क्लियर सी बात है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से समझना, ये क्या हो गया आपका सर्कल का सेंटर। ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होती है, सर्कल की रेडियस यानी कि स्मॉल आर। ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होती है आपकी सर्कल की रेडियस यानी कि स्मॉल आर। ये होती है आपकी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ये है आपकी सर्कल की डेफिनेशन ना। अब एक चीज निकल के आती है कि सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, सर्कल की परिधि क्या होती है। तो ये जो पॉइंट P है, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, जो पॉइंट P है, पॉइंट P को इस तरीके से मूव कराना शुरू करो, यहां से चल रहा है पॉइंट P, पॉइंट P, पॉइंट P, और जितनी दूरी चल के वापस पॉइंट P यहां पे आ जाता है, मतलब ये कांटा डिस्टेंस की ये जो लेंथ है, यही सर्कल की सरकमफेरेंस और परिधि होती है। यही सर्कल की सरकमफेरेंस और परिधि होती है। ये है क्या, सर्कल की सरकमफेरेंस। व्हाट दिस, सर्कल की इसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिधि। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है, परिधि। दूसरी बात, एक चीज होती है सर्कल का डायमीटर, सर्कल का व्यास। सर्कल का व्यास सभी को पता है कि सर्कल के सेंटर से यदि कोई लाइन पास करेगी तो सर्कल का व्यास होती है। ए बी सर्कल का व्यास है, डायमीटर है, और डायमीटर जो होता है हमेशा रेडियस का डबल होता है। डायमीटर D बराबर 2R। सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली लाइन सर्कल का डायमीटर व्यास होती है, D बराबर क्या है आपका 2R। दूसरी बात, किसी भी, चाहे आपका कोई भी सर्कल हो, छोटा मोटा आड़ा तिरछा कैसा भी सर्कल हो, आपका साइज में बड़ा हो छोटा हो, डजंट मैटर, किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस यानी कि ये जो परिधि है, मैथमेटिशियन ने पाया कि किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस और किसी भी सर्कल के डायमीटर, किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस और किसी भी सर्कल के डायमीटर का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, कोई भी सर्कल हो, बड़ा छोटा नन्ना मुन्ना, हमेशा उस सर्कल के सरकमफेरेंस, उस सर्कल की परिधि और उस सर्कल के व्यास का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यदि मैं सर्कल की सरकमफेरेंस को C से नोट करूं, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल यानी कि 2R। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम पाई। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम पाई। तो सर्कल की सरकमफेरेंस और सर्कल के डायमीटर व्यास का जो रेशियो है वो पाई के बराबर होता है। यहां से मैं सर्कल की सरकमफेरेंस C की वैल्यू लिखना चाहूं तो होगी 2πr। सिंपल सी बात। तो किसी भी वृत्त की परिधि निकालने का जो तरीका है वो है आपका C बराबर 2πr, जहां पे पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, और पाई एक इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है। पाई की वैल्यू तो बहुत ज्यादा अंकों तक है, ठीक है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम जो अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं पाई की वैल्यू वो क्या है आपकी 22/7 या फिर 3.14। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 या फिर 3.14। क्लियर है, ये बात सभी को पता है। तो ये है आपकी सर्कल की सरकमफेरेंस। इसके बाद हम देखेंगे सर्कल का एरिया, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है। सर्कल का एरिया, सर्कल ये जो है स्पेस में 2D में जितना क्षेत्रफल ये घेरता है, ये जो चीज है सर्कल, ये जितना ये क्षेत्रफल घेर रहा है, जितना एरिया सर्कल की सरकमफेरेंस बाउंड कर रहा है ना, जितना रीजन ये सर्कल की सरकमफेरेंस अपने अंदर बाउंड कर रहा है, घेर रहा है, ये है सर्कल का एरिया, ये है सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि सर्कल का एरिया। और सभी लोगों को पता है कि सर्कल का एरिया, यदि किसी सर्कल की रेडियस स्मॉल r हो तो सर्कल का एरिया होता है πr²। सर्कल का एरिया कितना होता है आपका πr²। क्लियर है, ये सिंपल सी बात है। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। क्लियर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट चीजें। अच्छा, अगर सपोज किसी सर्कल की रेडियस स्मॉल r हो, ध्यान से सुनना, अगर किसी सर्कल की रेडियस स्मॉल r हो और उस सर्कल की सरकमफेरेंस फिर कितनी होगी, सभी को पता है 2πr होगी, सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr, और उस सर्कल का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया होगा πr²। ये बात सभी को पता है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई समस्या ना। अब ध्यान से सुनना,
पाई में एक वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। एग्जामिनर ऐसी वैल्यू सेट करेगा, ज्यादातर आपको आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उस सर्कल की रेडियस को ज्यादातर 7 का मल्टीपल देगा, 7 का मल्टीपल, जिससे कि आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाओ कि 22/7 में 7 आता है। यदि वो सर्कल की रेडियस को 7 का मल्टीपल देगा, तो सर्कल की रेडियस को यदि वो 7 का मल्टीपल बताएगा, तो आप कैलकुलेशन को आसानी से कर पाओगे। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको बार बार एरिया या सर्कमफेरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है और आप सर्कल का एरिया और पेरीमीटर पलक झपकते ही निकाल पाओगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी, तो आप तुरंत बताएंगे सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × r। 7 से 7 कट जाएगा। सर्कल की सर्कमफेरेंस आप हमें बताएंगे कि होगी 44। सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी? 44। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात। मैं आपसे पूछूं तो सर्कमफेरेंस आएगा कि बताइए सर्कल का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर्कल का एरिया है πr², यानी कि 22/7, r², यानी कि 7 × 7। 7 से आपका 7 कट जाएगा, तो सर्कल का एरिया आ जाएगा 154। सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? 154। क्लियर है? 154। ये बात समझ में आती है सबको? सर्कल का एरिया आ जाएगा आपका 154। क्लियर है भाई ना? इसके बाद समझेंगे ध्यान से। अगर मैं किसी सर्कल की रेडियस को सपोज कर देता हूं, थोड़ी देर के लिए मैंने सर्कल की रेडियस को 14 कर दिया, अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताइए सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा। अल्टीमेटली मैंने सर्कल की रेडियस को 2 गुना कर दिया, तो सर्कल की रेडियस 2 गुना हो गई, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस भी 2 गुना, यानी कि कितना हो जाएगी? 44 × 2। 44 × 2, ये याद रखना आपको, बस 44 याद रखना कि 7 अगर रेडियस है तो सर्कमफेरेंस 44, अगर रेडियस 14 हो गई मतलब 7 से डबल, तो सर्कमफेरेंस भी 44 से डबल। एरिया पे बात करते हैं। अगर मैं एरिया पे बात करूं तो मैंने रेडियस को 14 कर दिया, यानी कि रेडियस को 14 करने का मतलब मैंने रेडियस को 2 गुना कर दिया, तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर गुना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका? 4 टाइम्स हो जाएगा। मैंने रेडियस को 2 गुना किया, रेडियस को 2 गुना किया, तो 2 का स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बातें हैं, ये बात आपको समझ में आती है। अगर सपोज मैं किसी सर्कल की रेडियस को कर दूं 21, आपसे पूछूं कि सर्कमफेरेंस बताइए, यदि किसी सर्कल की रेडियस 7 तो सर्कमफेरेंस 44, मैंने रेडियस 21 कर दी, रेडियस को 3 गुना कर दिया, तो सर्कमफेरेंस भी कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। सर्कमफेरेंस भी 3 गुना हो जाएगा। मैंने रेडियस को 3 गुना किया है, तो एरिया 3 स्क्वायर टाइम्स, यानी कि कितना होगा? 9 गुना होगा, 9 टाइम्स। क्लियर है? ये बात सभी को पता है, सिंपल से आपको रट्टा नहीं मारना है, बस 154 44 याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सर्कल की रेडियस सपोज 28 है, हम इस बार लेते हैं ये 35 है, यदि किसी सर्कल की रेडियस 35 है, तो बताइए उसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, तो आप तुरंत बताओगे रेडियस 7 है तो सर्कमफेरेंस 44, रेडियस 35 है 5 गुना है तो सर्कमफेरेंस भी 5 गुना होगी। क्लियर है? सर्कल की रेडियस यदि 7 है तो एरिया 154, इस बार रेडियस 35 है 5 गुना है तो एरिया 5 स्क्वायर टाइम्स, यानी कि कितना होगा? 154 × 25। ये बात समझ में आती है सबको? अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो बताइए सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है देखिए आपकी 44। यहां पे रेडियस हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। यहां पे हमने कितनी की थी? 3 गुनी की थी। यहां पे हमने 5 गुनी की थी। इस बार हमने सर्कल की रेडियस को 1/2 कर दिया, 7 का हाफ, तो आपका पेरीमीटर भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा। 44 का भी हाफ हो जाएगा, 22। और एरिया कितना हो जाएगा? मैंने रेडियस को हाफ किया तो एरिया 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। 1/4। कोई समस्या इसमें किसी को? क्लियर है? ये बात समझ में आती है सबको? चलिए, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, सपोज मैंने किसी सर्कल की रेडियस कर दी 1.75, आपसे पूछूं कि इसका एरिया या पेरीमीटर बताइए। 1.75 का मतलब सर्कल की रेडियस को 1/4 कर दिया, 7/4 होता है 1.75, तो इसकी सर्कमफेरेंस भी 1/4 हो जाएगी, यानी कि 44 का 1/4 यानी कि 11, सीधा सीधा सा आ जाएगा। क्लियर है? और इसका एरिया कितना हो जाएगा? मैंने रेडियस को 1/4 किया है, तो एरिया हो जाएगा 154 का 1/16, 154 का 1/16, 1/16। ये हो जाएगा आपके सर्कल के सर्कमफेरेंस और एरिया लिखने के डायरेक्ट तरीके। कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात थी। क्लियर है भाई ना? अब देखिए ध्यान से, तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी में सर्कल की रेडियस को 7 के लूं तो उसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी 44 के टाइम्स। यदि मैं रेडियस को 7 से के गुना करता हूं तो सर्कमफेरेंस हो जाएगी के टाइम्स, लेकिन एरिया जो हो जाएगा वो के स्क्वायर टाइम्स होगा, 154 का के स्क्वायर टाइम्स। ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको डिटेल में समझाया, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी सर्कल की रेडियस अगर आपको पता है तो सर्कमफेरेंस और एरिया आप उसका डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आपको ये सारे कॉम्बिनेशन पता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे। ध्यान से समझना है सभी लोगों को। सपोज हमारे पास इस तरीके से ये एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल हो गया। अगर मैं सर्कल की सर्कमफेरेंस पे किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिला दूं, किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिला दूं ए और बी, हम सर्कल की सर्कमफेरेंस पे किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिला दे ए और बी, तो देखिए सर्कल को अगर मैं 2 पॉइंट को मिलाऊंगा ए और बी, तो सर्कल सर्कमफेरेंस पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये हो गया ऊपर ये वाला नीचे, और एक हो गया ये ऊपर वाला। आप देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो जो नीचे है ये छोटा है, इसको बोलते हैं हम माइनर आर्क, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, छोटा चाप, माइनर आर्क। कोई डाउट इसमें किसी को? इसको बोलते हैं माइनर आर्क। जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। ये क्या है आपका? मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो सर्कमफेरेंस वाइज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये माइनर आर्क और ये क्या हो गया आपका? मेजर आर्क। क्लियर? कोई डाउट? अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो एरिया वाइज भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये रहा नीचे वाला, ये रहा नीचे वाला एरिया वाइज। ठीक है भाई? इसको बोलते हैं, जो नीचे वाला एरिया है इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। क्या है ये? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या हो गया? माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, छोटा वृत्तखंड, वृत्त का छोटा टुकड़ा, माइनर सेगमेंट। और आप देखेंगे ऊपर वाला ये जो रीजन है ये आपका बड़ा है, दिस वन, ये वाला,
तो इस कॉर्ड AB ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक माइनर सेगमेंट में और एक ऊपर आपका ये जो बड़ा रीजन है इसको बोलते हैं भाई मेजर सेगमेंट। ये क्या है आपका मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड। ये है आपका मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? कोई समस्या? तो आपको पता होना चाहिए क्या माइनर आर्क है, क्या मेजर आर्क है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़ेंगे, चलिए। दूसरी बात, सपोज हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है O। इस सर्कल का सेंटर है O और मैंने एक लाइन इस तरीके से निकाली जो सर्कल के सेंटर से पास करती है, तो ये क्या हो जाएगी? सर्कल का डायमीटर हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं ये जो डायमीटर AB है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो चीज डायमीटर AB के ऊपर है वही चीज डायमीटर AB के नीचे है। तो इसी में से यदि मैं आधा हिस्सा लूं, ये वाला, ये आधा हिस्सा लूं, तो ये सर्कल का क्या है? आधा हिस्सा है। क्या ये सर्कल का आधा हिस्सा है? क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं हम क्या? सेमी सर्कल या फिर अर्धवृत्त। ये है आपका सेमी सर्कल या फिर अर्धवृत्त। क्लियर ना? क्या होता है आपको सेमी सर्कल? कोई समस्या इसमें किसी को? दूसरी बात, सपोज अपने पास इस तरीके से एक सर्कल है और सर्कल का मैंने ये खींचा एक डायमीटर AB जो सर्कल के सेंटर से पास करता है और मैंने दूसरा डायमीटर खींचा जो इसके परपेंडिकुलर है CD। ये तो आप देख सकते हैं कि सर्कल आपका चार पार्ट में डिवाइड हो गया। सर्कल आपका चार पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यदि मैं हटा दूं और सिर्फ एक पार्ट को मैं कंसीडर करूं, मुझे एक पार्ट में इंटरेस्ट है सिर्फ। क्लियर है? ये कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है, तो ये क्या है? ये है सर्कल का एक चौथाई हिस्सा। ये क्या आपके सर्कल का एक चौथाई हिस्सा? कोई डाउट है इसमें? ये क्या है आपके सर्कल का एक चौथाई हिस्सा? इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, क्वार्टर सर्कल। क्लियर? क्वाड्रेंट या फिर इसको बोलते हैं आप क्वार्टर सर्कल ना, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, वृत्त। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए ध्यान से, सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया ये वाला, और इस सर्कल का सेंटर है ये O और हमने इसमें से ये एक रेडियस लिया, ये एक रेडियस लिया, OAB, ये हो गया, और हमने ये हिस्सा काट के निकाल लिया, ये हिस्सा। बात समझ रहे इसको? ये जो है एक की तरह, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ये है क्या आपका सेक्टर? और ये जो सेक्टर है सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये एंगल है थीटा, और इस एंगल थीटा को बोलते हैं हम सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। ठीक है, और ये A से B तक ये क्या है? ये इस सेक्टर का आर्क है, इसको बोलते हैं हम चाप, आर्क। क्लियर है? ये सिंपल सी बात थी। ठीक, अब देखेंगे आगे। अब समझना है सभी लोगों को ध्यान से, सर्कल पे 2-3 स्पेशल पैटर्न बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं वैसे तो मैं सारे डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के सामने, सभी लोगों को ध्यान से समझना है। ठीक, चलिए। अब सपोज आपके पास पैटर्न नंबर 1, आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर। इस स्क्वायर की साइड कितनी है? स्मॉल a। ये स्क्वायर है, वर्ग की साइड कितनी है? स्मॉल a, स्मॉल a। क्लियर? स्क्वायर के अंदर ये बना हुआ है आपका एक सर्कल, ये बना हुआ है स्क्वायर के अंदर सर्कल। अब मुझे बताइए क्या ये जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी होगी? a/2 होगी। सर्कल की रेडियस कितनी होगी? स्क्वायर की साइड का हाफ a/2। लेकिन अभी भी सब्र नहीं मिला, यहां पे हमने एक और सर्कल इस तरीके से डाल दिया। आपको इस छोटू सर्कल की रेडियस निकालनी है, आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। मैंने आपको एक चीज बताई है सर्कल में कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो उन सर्कल के सेंटर्स, उन दोनों सर्कल के सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये सही बात है, ठीक है ना? अगर यहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को इस पॉइंट पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस सर्कल का सेंटर है O, तो दोनों सर्कल के सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे होगा इस तरीके से। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ना। और ये देखिए, ये एक एंगल है 90 डिग्री का, इसके अंदर ये छोटू सर्कल पड़ा हुआ है। यदि मैं सर्कल के सेंटर से इसको मिलाऊंगा तो एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? बाइसेक्ट होना चाहिए। मैंने आपको एक सिंपल सी थ्योरी बता रखी है कि यदि कोई एंगल है, मैं इसमें सर्कल डालूंगा, सर्कल के सेंटर से मैं एंगल को मिलाऊंगा तो ये एंगल आपका बाइसेक्ट हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा ऊपर नीचे। यहां भी आपको ये सेम चीज नजर आएगी। अगर कॉर्नर पे देखेंगे तो ये तुम्हारा 90 डिग्री एंगल है, ये सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से इसको मिलाएंगे तो एंगल क्या होना चाहिए? बाइसेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं स्ट्रेट लाइन को तो जाके सीधे स्क्वायर के इस कॉर्नर से मिलेगा, स्क्वायर के इस कॉर्नर से मिलना ही मिलना है। स्क्वायर का नाम दे दिया है मैंने ABCD। आपको निकालनी है छोटू सर्कल की रेडियस। आपको क्या निकालनी? छोटू सर्कल की रेडियस। छोटू सर्कल की रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल r। क्या मान लिया? स्मॉल r। ये जो टचिंग पॉइंट है इसको मान लिया P, सो O से P तक सर्कल की रेडियस कितनी जाएगी? a/2। O से P तक सर्कल की रेडियस कितनी जाएगी? सिंपल सा a/2। बात समझ में आ रही है? कितनी जाएगी? a/2। मैंने छोटे सर्कल की रेडियस को स्मॉल r मान लिया, यहां से ये परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर, ये 90 ये 90, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल r, तो ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r। तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? अंदर यहां पे छोटा सा क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। अगर मैं आपसे O से C तक की लेंथ दिखाना चाहूं कि ये जो हमारी O से C तक की लेंथ है, तो पार्ट में ब्रेक कर करके देखना O से P तक क्या है सर्कल की ये रेडियस a/2, और फिर यहां से यहां तक देखोगे तो छोटू सर्कल की रेडियस देखिए, ये सेगमेंट कितना है तुम्हारा? छोटा सा स्मॉल r। कितना छोटा सा? ये स्मॉल r। और स्मॉल r के बाद ये स्क्वायर बन गया और उस स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर साइड r का है, डायगोनल कितना जाएगा तुम्हारा? r√2। कितना जाएगा? r√2। क्लियर है? कितना होगा तुम्हारा? स्मॉल r√2। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको इस तरीके से पूरा कंप्लीट ऐड करूं तो ये होगा आपका a/2 प्लस r√2 प्लस r, यानी कि a/2 प्लस r√2 प्लस 1। क्लियर है? a/2 प्लस r इंटू √2 प्लस 1। ये O से C तक की कंप्लीट लेंथ आ गई। जबकि मुझे बताना कि O से C तक की लेंथ है क्या?
ओ से सी तक की ये जो लेंथ है ये है क्या? ओ से सी तक की ये जो लेंथ है ये आपकी स्क्वायर की साइड, ये आपकी स्क्वायर की ये जो साइड है उसका जो डायगोनल है a√2 उसका हाफ है। डायगोनल a√2 का क्या है? ये हाफ है। क्लियर है? डायगोनल a√2 का क्या है? ये हाफ है। सिंपल सी बात। तो अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करूं तो r इंटू √2 प्लस 1 बराबर ये उधर जाएगा, सो a इंटू √2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा, a इंटू √2 माइनस 1/2। क्लियर है? तो यहां से हम निकाल सकते हैं स्मॉल r की वैल्यू a/2 इंटू √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। ये आ जाएगी आपकी सर्कल की रेडियस। फॉर्मुला वगैरह आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं, आपको फॉर्मुला ड्राइव नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप उसको किस तरीके से अप्रोच करोगे। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ये बहुत आसान सा सवाल था। ये कितना है आपका? स्क्वायर की साइड स्मॉल a दी थी, ये कितना रेडियस a/2 हो जाएगा, ये स्मॉल r या r√2 है, पूरा लेंथ सेगमेंट का स्क्वायर की डायगोनल का हाफ है, वो हमने किया। सिंपल सा था फर्स्ट पैटर्न। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चीज। क्लियर है? सपोज अपने पास एक सर्कल है, सॉरी अपने पास एक स्क्वायर है, फिर से हमने एक स्क्वायर बनाना, समझना ध्यान से, हमने क्या बनाया? एक स्क्वायर बनाया। क्लियर है? स्क्वायर, और स्क्वायर है ABCD, स्क्वायर ABCD। इस स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी? स्क्वायर की साइड है स्मॉल a, स्क्वायर की साइड कितनी है? स्मॉल a। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? B को सेंटर मान के हमने यहां पे एक क्वार्टर सर्कल खींचा, इस तरीके से खींच सकते हैं, और हमने यहां पे की सर्कल ये प्लेस कर दिया, ये हो गया। आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, छोटू सर्कल की रेडियस निकालनी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ गया तो कैसे बनाओगे? ये दोनों सर्कल, ये देखो क्वाड्रेंट और ये सर्कल एक दूसरे को यहां पे पॉइंट P पे टच कर रहे हैं, तो दोनों सर्कल के सेंटर्स यानी कि ये और ये टेंजेंशियल पॉइंट P हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा कि नहीं? इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां पे इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें ना? अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं O, छोटू सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, तो ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r। कॉर्नर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है? सिंपल सी समझने की कोशिश करना। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस तुम्हारी? r√2। कितनी डिस्टेंस होगी आपकी? r√2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सर्कल की रेडियस आपकी स्मॉल r प्लस ये BP क्या हो जाएगा? ये BP क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट की रेडियस यानी कि स्मॉल a। क्वाड्रेंट की रेडियस स्मॉल है क्योंकि स्क्वायर की साइड को ही रेडियस मान के क्वाड्रेंट खींचा गया है। क्लियर है? स्क्वायर की साइड स्मॉल a है, B से D तक की कंप्लीट डिस्टेंस r√2 प्लस r प्लस a किसके बराबर होनी चाहिए? स्क्वायर के डायगोनल BD की वैल्यू बराबर होगी आपके a√2 के भुजा का √2 टाइम्स यानी कि a√2। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? किसी स्टूडेंट को बहुत आसान सा। तो यहां से r कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2 प्लस 1, a उधर चला जाएगा तो क्या आएगा आपका? √2 माइनस 1। तो रेडियस की वैल्यू जो निकलेगी वो होगी a इंटू √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1। क्लियर है? कॉन्जुगेट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको सर्कल की रेडियस इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक था, आसान था। हमेशा आपको इस तरीके से डायगोनल को मिला देगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। ठीक, चल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड केस देखेंगे। क्लियर है? और ये दोनों तो जो अभी मैंने आपको बताया ये तो पेपर में पूछे गए हैं, पर ये चीज अभी पेपर में नहीं पूछी गई है, इसको भी ध्यान से समझना। सपोज आपके पास इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है ABCD, ये आयत दिया है ABCD। कोई समस्या इसमें? सपोज इसकी साइड लेंथ ये क्या मान लेता हूं मैं? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मान ली फॉर सपोज। साइड AB को डायमीटर मान के हमने यहां पे एक इस तरीके से सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींच दिया। AB को डायमीटर मान के हमने सेमी सर्कल एक अर्धवृत्त खींच दिया, खींच सकते हैं, कोई समस्या इसमें किसी को? और खींच दिया और हमने यहां पे डाल दिया है इस तरीके से एक सर्कल। आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी, चाहे मैं सर्कल यहां पे डालूं चाहे यहां पे डालूं, दोनों सेम ही सर्कल होंगे, दोनों सेम सर्कल की रेडियस आपको निकालनी। कैसे करेंगे? हमें सवाल समझ में है सबको? तो अगर मैं बात करूं ये सेमी सर्कल है, यहां पे इसको जाके टच कर रहा है, सपोज ये पॉइंट आपका P है। अगर देखो तो सेमी सर्कल का डायमीटर है AB जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो सेमी सर्कल की ये जो रेडियस है 90 डिग्री का एंगल, सेमी सर्कल की जो रेडियस है ये कितनी जाएगी तुम्हारी? 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी? 4 सेंटीमीटर। और आपकी रेक्टेंगल की चौड़ाई भी निकल के आ गई 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की चौड़ाई भी निकल के आ गई आपकी कितनी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अगर मैं गौर से देखूं तो मेरा जो रेक्टेंगल एक्चुअली दो स्क्वायर से मिलकर बना है, ये देखिए 4 है, ये भी कितना होगा आपका? 4 होगा। D से P तक ये भी कितना होगा? सेमी सर्कल की रेडियस 4, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस 4, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस 4। अल्टीमेटली ये क्या बना है कि दो स्क्वायर से मिलकर बना है, स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है? 4। आपको निकालनी थी इस सर्कल की रेडियस, आसानी से निकाल सकते हो। अभी अभी मैं सेम सवाल आपको कराया है, इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर है? छोटू सर्कल की रेडियस को यदि मैं स्मॉल r मानता हूं तो कॉर्नर पे क्या बनेगा? एक स्क्वायर जिसका डायगोनल r√2, ये डायगोनल r√2, ये रेडियस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, ये है कि आपका सेक्ट वही बन जाएगा क्वाड्रेंट, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी जाएगी आपकी? 4 प्लस 4 बराबर ये जो स्क्वायर बनाया आपका PCBO, इसका डायगोनल है कितना? ये 4√2। तब सर्कल की रेडियस आसानी से निकाल सकते हो 4√2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1। इधर एक ये सवाल आपका बनता है, इस पे सिंपल सा था, कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है चीजें। 4 इंटू √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1। ठीक, चलिए आगे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके SSC 2017 मींस के पेपर में इस पे सवाल भी आया था, ध्यान से समझना। क्लियर भाई? सपोज आपके पास एक क्वाड्रेंट है, ये हो गया इस तरीके से।
क्लियर है, क्वाड्रेंट ओ ए बी क्लियर। और इस क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है एक सर्कल कुछ इस तरीके से, क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है एक सर्कल। क्वाड्रेंट की रेडियस दी है, क्वार्टर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर। क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी दी है आपको, कैपिटल आर। और आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछिए, सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझना। ये जो है फेमस पैटर्न है जिनका आपके पेपर में सवाल देखने को मिलते हैं और बहुत आसान सी चीजें हैं। सपोज सर्कल का सेंटर जो है इसका ये ओ है। मैंने आपको एक चीज बोली कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली टच करेंगे तो उन दोनों सर्कल के सेंटर्स, ये क्वार्टर सर्कल एक्चुअली एक सर्कल ही तो है पूरा, ये जो क्वार्टर सर्कल है एक्चुअली एक सर्कल ही तो है, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं और उस सर्कल का सेंटर क्या है, ये ओ, और ये क्वार्टर सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे को यहां पे पॉइंट पी पे टच कर रहे हैं, तो दोनों सर्कल के सेंटर्स, ये ओ डैश मान लेता हूं, दोनों सर्कल के सेंटर्स ओ ओ डैश, और ये पी पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा सीधी रेखा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं, ये क्या होगा आपका एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से, ये होगा इसका सेंटर ओ डैश। क्लियर है भाई, कोई समस्या इसमें किसी को? क्लियर है, दोनों सर्कल के सेंटर्स ओ ओ डैश और ये टेंजेंशियल पॉइंट पी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। क्लियर है, सबको बात समझ में आई? मैंने छोटू सर्कल की रेडियस स्मॉल आर मान ली कि सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल कितना जाएगा, स्मॉल आर। यहां से यहां तक इसको मिला है, ये भी रेडियस, ये भी कितने का जाएगा, 90 डिग्री का। ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का है, ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो कॉर्नर पे क्या बन गया, छोटा सा स्क्वायर बन गया, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, क्या बन गया, स्क्वायर बन गया छोटा सा। स्क्वायर का ये जो डायगोनल है ओ ओ डैश, ये कितना होगा, r√2। स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, r√2, और ये ओ डैश पे यहां से यहां तक छोटू, ये सर्कल की रेडियस ही तो स्मॉल आर, r√2 और ये आपका स्मॉल आर। सिंपल सी बात है, r√2 ये आपका स्मॉल आर। तो यदि मैं टोटल लेंथ की बात करूं ओ से लेके पी तक, ये है o और ये p, और यहां पे आपका o डैश है, सो o से o डैश तक डायगोनल r√2, o डैश से p तक रेडियस स्मॉल आर। टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी, r√2 प्लस स्मॉल आर, r√2 प्लस स्मॉल आर। कोई समस्या इसमें किसी भाई को? बहुत आसान था। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर किसके होगा आपके, ओ से पी तक है क्या, ओ से पी तक है क्या, क्वाड्रेंट की रेडियस ही तो है, ओ से पी तक यदि मैं देखा हूं क्वाड्रेंट की रेडियस ही तो है, ये कैपिटल आर बराबर किसके होगा, कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर बराबर आएगा कैपिटल आर बटे √2 प्लस 1, या फिर स्मॉल आर बराबर आ जाएगा कैपिटल आर इंटू √2 माइनस 1, यदि मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू √2 माइनस 1। मैं आपको सारे रिजल्ट एक बार दिखाना चाहूंगा कि हमेशा आपके छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो हमेशा मल्टीपल आ रही है जिसके अंदर वो सर्कल बन रहा है 4 का। यहां पे देखेंगे छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर आपकी मल्टीपल है एक स्मॉल a इंटू समथिंग। आप देख रहे हैं यहां पे भी छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये मल्टीपल है, ये आपका एक a/2 का एक मल्टीपल है a/2 इंटू समथिंग √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1। ठीक है, ये चीज बहुत काम आती है क्योंकि पेपर में यदि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन से मैच कर लेंगे कि आपकी जो रेडियस है वो हमेशा स्क्वायर की साइड के मल्टीपल में कुछ समथिंग आएगा, वहां से आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं और कैसे इनको अप्रोच करना है, कैसे इनको डील करना है, वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, पेपर में जो सवाल आया था 2017 के मेंस में सेम क्वेश्चन था, बस डाटा अलग होगा। वहां पे पूछा था सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया, कोई डाउट? तो सर्कल का एरिया यदि आपको निकालना है तो ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू √2 माइनस 1, कैपिटल आर इंटू √2 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, सर्कल का एरिया होता है क्या, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कैप स्मॉल आर की जगह वो रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 माइनस 2 √2, 3 माइनस 2 √2, ये हो जाएगा आपके सर्कल का एरिया। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? बहुत आसान सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ना, इसके बाद देखेंगे हम सेमी सर्कल। ध्यान से, सेमी सर्कल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत आसान भी होते हैं। सेमी सर्कल होता क्या है, अर्धवृत्त मैंने आपको बताया कि इस तरीके से सपोज ये आपका एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, और यहां पे ये हो गया सेमी सर्कल को यदि मैं कंप्लीट कर दूंगा तो सर्कल बन जाएगा, और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो ये है AB। क्लियर है, और इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो मान ली मैंने सपोज स्मॉल आर, सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी मान ली भाई मैंने, स्मॉल आर। क्लियर, तो यदि मैं सेमी सर्कल के एरिया की बात करूं, यदि मैं सेमी सर्कल के क्षेत्रफल की बात करूं, सेमी सर्कल के एरिया की बात करूं, तो यदि आपके पास सपोज r रेडियस का सर्कल है, यदि मैं सर्कल को कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, जो सर्कल है नीचे कंप्लीट कर दूं, तो सर्कल का पूरा एरिया पाई r स्क्वायर होगा। लेकिन सेमी सर्कल क्या, सिर्फ उसका हाफ है, तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई/2 r स्क्वायर। सेमी एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना जाएगा आपका, पाई/2 r स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, पाई r स्क्वायर बाई 2। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, यदि मैं सेमी सर्कल के पेरीमीटर या फिर परिमाप की बात करूं कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? सेमी सर्कल के पेरीमीटर में देखिए 2 लेंथ होती है, एक तो ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये कर्व वाला पार्ट इतना होगा, ये कर्व वाला पार्ट होगा आपका पाई आर। कर्व वाला पार्ट कितना होगा आपका, पाई आर। कैसे? अगर सपोज किसी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है तो पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर होती है पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस, लेकिन मुझे सिर्फ उसमें से ये आधा हिस्सा ही लेना है, तो आधा हिस्सा पाई आर, नीचे वाला आधा हिस्सा पाई आर। तो ये जो कर्व वाला हिस्सा कितना होगा तुम्हारा, पाई आर, और नीचे पाई आर है, तो सिर्फ मैं ये पाई आर ही ले रहा हूं। प्लस प्लस भाई ये पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर मतलब ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज का सम, तो प्लस ये डायमीटर भी तो आ गया सेमी सर्कल में, ये भी तो इसकी बाउंड्री बन गई, तो पाई आर प्लस 2 आर,
पाई आर प्लस 2r, ये हो जाएगा आपके सेमी सर्कल का पेरीमीटर या फिर अर्ध परिमाप, इसमें गलती मत कर देना। बराबर किसके आएगा ये, पाई प्लस 2 इंटू स्मॉल आर, पाई प्लस 2 इंटू स्मॉल आर, ये होता है आपके सेमी सर्कल का पेरीमीटर और सेमी सर्कल का एरिया। क्लियर, कोई डाउट है इसमें किसी को? बहुत आसान सवाल था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, सपोज आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देके एग्जांपल देता हूं कि आपके सामने एक इस तरीके से ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है आपके पास ABC, इसकी साइड दे दी आपको 11 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये आपकी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ना ही इक्विलेटरल है, ना ही ये आइसोसेलेस है, जनरल ट्रायंगल है। तो कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल का, वो आपको आता है। मैं किसी भी जनरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं, उसकी साइड दी है आपको 11, 13 और 20, और उसकी एक साइड पे करके कुछ इस तरीके से उसने सेमी सर्कल बना दिया, ये सेमी सर्कल बना दिया, और आपसे पूछ लिया कि इस सेमी सर्कल की रेडियस बताओ कितनी होगी, इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ये आपसे पूछ लिया। क्लियर है कि सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी? सो बहुत आसान सवाल है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए, आपको सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी हो तो कैसे करना है? पहले तो ये जो डायमीटर है इसका, जो सर्कल का, जो सेमी सर्कल का जो डायमीटर है उसका ये सेंटर हो गया सेमी सर्कल का O, सेंटर मान लिया मैंने, सेमी सर्कल का सेंटर है ये O, तो O से यदि मैं टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये एंगल कितने का जाएगा भाई, 90 डिग्री का, और O से यदि मैं इस टेंजेंशियल पॉइंट को यहां पे मिलाऊंगा तो ये एंगल भी कितना जाएगा आपका 90 डिग्री का। मैंने P क्यों ले लिया सपोज? क्लियर है, कोई डाउट? और मैं A से O को मिला सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मुझे ट्रायंगल ABC की तीनों साइड पता है, आपको ट्रायंगल ABC की तीनों साइड पता है, AB BC AC 11, 20 और 13 सेंटीमीटर, तो क्या हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया नहीं निकाल सकते? इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। 11 प्लस 13 24, 24 प्लस 20 44, तो पेरीमीटर कितना आ गया 44, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 44/2 यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो यदि मैं ट्रायंगल ABC की यदि हम एरिया की बात करें, एरिया में क्यों निकलवा रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर कितना है 22, 22 माइनस 11 कितना है 11, 22 माइनस 20 2, 22 माइनस 13 यानी कि 9। क्लियर है भाई? तो यहां से 22 इंटू 11 में से 11 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 नाम 36, 36 से 6 यानी कि आ गया 66। तो आपके ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालनी है सेमी सर्कल की रेडियस। जरा ध्यान से सुनना, क्या इस ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो दो ट्रायंगल के एरिया के इक्वल नहीं है? कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल AOC, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर है सम इसका। ट्रायंगल ABC का एरिया है कितना 66। क्लियर है? ट्रायंगल ABC का एरिया है कितना 66। चलिए, अगर आप ट्रायंगल AOB के एरिया की बात करो तो ये बेस कितना है 11, और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ये क्या है सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, सेमी सर्कल की रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली। ट्रायंगल AOB के एरिया की बात करो तो इसका बेस कितना है 11, और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो होगा तो सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर के बराबर ही होगा। तो ट्रायंगल AOB का एरिया कितना जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 11 इंटू आर। क्लियर? इसी तरीके से जब ट्रायंगल AOC के एरिया की बात करो तो बेस कितना है 13, सामने वाले वर्टेक्स O से जो परपेंडिकुलर है ये क्या सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर यानी कि प्लस 1/2 13 इंटू आर, 13 इंटू आर। क्लियर है? तो 66 1/2 कॉमन, 11 आर प्लस 13 आर कितना हो जाएगा आपका 24 आर, 2 से 24 12 बार, तो आर बराबर 66/12 यानी कि 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 5.5 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि सेमी सर्कल की रेडियस निकालने के लिए बोल दिया गया। ठीक है भाई? चलिए अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट। ठीक, सपोज आपके पास एक सेमी सर्कल है, ये हो गया 3 केस में आपको बताऊं। सेमी सर्कल, आपके पास सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, आपके पास एक और सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, आपके पास एक और सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। क्लियर है? जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, समझ बात को, जिसकी रेडियस है ये इस तरीके से स्मॉल आर। क्लियर? कोई डाउट ना? अब ध्यान से समझना, अगर इसके ये जो डायमीटर है ये बराबर है AB सबकी रेडियस क्या है बराबर है, सबका सेंटर है ये O, तीनों सेम सेमी सर्कल है। क्लियर है? तीनों सेम सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम साइज का जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताइए कितना होगा। सेमी सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर जो वर्ग बनेगा उसका एरिया कितना होगा। सेमी सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम साइज का जो सर्कल बनेगा, सर्कल, उस सर्कल का एरिया कितना होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो एक सेमी सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम साइज का जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया कितना होगा, मैक्सिमम साइज का जो सर्कल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर उसका एरिया कितना होगा, ये चेक करना है। सेमी सर्कल की रेडियस आपको गिवन है स्मॉल आर। तो पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल पे, अब देखिए हमको पता है कि सेमी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनना चाहिए उसका बेस यदि मैं मैक्सिमम लूं तो बेस तो डायमीटर के बराबर आएगा 2r। ट्रायंगल का एरिया होता कितना 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस में ऑलरेडी ले चुका हूं डायमीटर के बराबर 2r। मुझे इस ट्रायंगल की हाइट को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो अगर मुझे ट्रायंगल ABC का मैक्सिमम एरिया चाहिए तो मुझे बेस 2r मैंने मैक्सिमम लिया है, मुझे इस ट्रायंगल की हाइट को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा और ट्रायंगल की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी आपकी रेडियस के बराबर।
किसके बराबर होगी? आपकी रेडियस के बराबर। तो ट्रायंगल की जो मैक्सिमम हाइट जाएगी किसके रेडियस से तो ज्यादा हो नहीं सकती ना हाइट, और ये सेमी सर्कल बना कौन है? 90 डिग्री तो होगा ही होगा। क्लियर है? और ये हाइट जो आएगी रेडियस के बराबर, तो एरिया ऑफ मैक्सिमम ट्रायंगल क्या बनेगा? एरिया ऑफ मैक्सिमम ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल कितना होगा? 1/2 2r डायमीटर बेस और हाइट स्मॉल r यानी कि r स्क्वायर। तो ये होगा ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया का जो ट्रायंगल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर, उसका एरिया कितना होगा? स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है? बेस कितना है इसका? 2r, हाइट कितनी है इसकी? स्मॉल r। तो मैक्सिमम एरिया का जो ट्रायंगल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर, उसका एरिया कितना होगा? स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल सी बात है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, बल्कि कैसा ट्रायंगल होगा? क्योंकि साइड AC की वैल्यू भी आपकी साइड BC के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। दूसरा केस देखते हैं, एक सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर बना हुआ है, आपको इस स्क्वायर का एरिया निकालना है कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा। चलिए सपोज मैंने ये जो स्क्वायर बना हुआ है, नाम देता हूं मैं इस स्क्वायर को PQRS। मैंने इस स्क्वायर PQRS की साइड को मान लिया स्मॉल ए, कि स्क्वायर PQRS की साइड स्मॉल ए है। सो R से क्यों तक क्या है? स्क्वायर की साइड स्मॉल ए। क्लियर है? अब देखिए सेमी सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है, इसके अंदर मैं स्क्वायर डाल रहा हूं, स्क्वायर भी एक सिमेट्रिक फिगर ही होगा। तो जो चीज सेंटर O के इधर है वही चीज सेंटर O के इधर होगी। सो O से क्यों तक क्या हो जाना चाहिए? स्क्वायर की साइड का हाफ, यानी कि a/2 डिस्टेंस होगा। OQ कितना जाएगा आपका? a/2। इसमें बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है? भाई सेमी सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है, जो चीज सेंटर के इधर है वही इधर है, तो ये भी PO भी a/2, OQ भी a/2 और स्क्वायर की कंप्लीट साइड a। स्क्वायर का ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। O से R तक क्या है? सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल r। O से R तक क्या है? सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल r। तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल OQR दिखाई दे रहा है, सम पावर त्रिभुज OQR। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बटे 4 बराबर किसके जाएगा? R स्क्वायर के। यही बात है। तो यहां से आपका ये 5a²/4 किसके इक्वल जाएगा? आपका r स्क्वायर के। या फिर a स्क्वायर किसके इक्वल जाएगा? आपका 4/5r स्क्वायर। a स्क्वायर किसके इक्वल जाएगा? 4/5r स्क्वायर। और a स्क्वायर ही क्या है? स्क्वायर का एरिया। a स्क्वायर ही क्या है? स्क्वायर का एरिया। तो मुझे पता चल गया कि यदि मैं किसी सेमी सर्कल जिसकी रेडियस r है उसके अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाऊंगा तो उसका जो एरिया होगा वो 4/5r स्क्वायर होगा। 4/5r स्क्वायर होगा। क्लियर है? आपसे उस स्क्वायर की साइड भी पूछी जा सकती है। यदि साइड आपसे पूछी तो उस स्क्वायर की साइड कितनी जाएगी? 2/√5r। 2/√5r। 2/√5r, जहां पे r क्या है? सेमी सर्कल की रेडियस है, a क्या है? स्क्वायर की साइड है। क्लियर? कोई समस्या? a स्क्वायर बराबर 4/5r स्क्वायर, स्मॉल a बराबर 2/√5r, जो कि स्क्वायर की साइड आ जाएगी। क्लियर है? सिंपल सी बात थी। दूसरी बात देखेंगे ध्यान से, ठीक है भाई। नाउ अब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज एक सर्कल बना है, आपको इस सर्कल की क्या निकालनी है? एरिया निकालना है कि इसका सर्कल का एरिया कितना होगा। सेमी सर्कल की रेडियस मुझे पता है स्मॉल r, सेमी सर्कल की रेडियस मुझे पता है स्मॉल r। सो क्या O से लेके ये जो पॉइंट P है, सर्कल का डायमीटर, इसका डायमीटर भी क्या ये स्मॉल r नहीं होना चाहिए? अगर मुझे मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाना है सेमी सर्कल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सर्कल की रेडियस को मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अगर मैं सर्कल की रेडियस को मैक्सिमम ले रहा हूं तो सर्कल का डायमीटर भी मैक्सिमम होना चाहिए, और सर्कल का डायमीटर मैक्सिमम तो केवल सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल r के बराबर ही हो सकता है। यानी कि जो मेरा छोटू सर्कल निकल के आएगा, ये छोटू सर्कल की रेडियस r/2 होगी, और इस मैक्सिमम सर्कल का जो एरिया जाएगा आपका सेमी सर्कल के अंदर, जो मैक्सिमम सर्कल का एरिया जाएगा वो कितना होगा? उसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी रेडियस होगी r/2 और एरिया कितना हो जाएगा? πr²/4, यानी कि सेमी सर्कल के एरिया का भी हाफ हो जाएगा। πr²/4, πr²/4। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैंने आपको प्रूफ करके बताया, एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक, आपको क्वांटम कैट में भी इस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अगर मैं इन चीजों को मगअप करके लिख दूं कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर है AB, सेंटर है O और जिसकी रेडियस है स्मॉल r, तो यदि मैं इसके अंदर बनाता हूं मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल, मैं इसके अंदर बनाता हूं मैक्सिमम साइज का स्क्वायर, मैं इसके अंदर बनाता हूं ट्रायंगल मैक्सिमम साइज का सर्कल, तो मेरे ट्रायंगल का एरिया कितना आया था भाई? ट्रायंगल का एरिया आया था स्मॉल r स्क्वायर। ये आया था स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है? ट्रायंगल का एरिया आया था स्मॉल r स्क्वायर, इसके स्क्वायर का एरिया कितना आया था आपका? 4/5 स्मॉल r स्क्वायर, और सर्कल का एरिया कितना आया था? π/4r स्क्वायर, π/4r स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो मुझे बताना जरा इनमें से बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा ट्रायंगल का एरिया होगा, फिर उससे छोटा स्क्वायर का एरिया होगा, और सबसे कम सर्कल का एरिया होगा। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है कि एरिया वाइज में बात करूं तो ट्रायंगल सबसे बड़ा, स्क्वायर सबसे छोटा, और सर्कल का एरिया सबसे कम होगा। सेमी सर्कल के अंदर में एक ट्रायंगल बनाऊं मैक्सिमम साइज का, एक स्क्वायर बनाऊं मैक्सिमम साइज का, एक सर्कल बनाऊं मैक्सिमम साइज का, तो ट्रायंगल का एरिया सबसे बड़ा देखिए r स्क्वायर है। 4/5 क्या होता है? 0.8, तो 0.8r स्क्वायर हो गया। π/4 क्या होता है? पाई लगभग 3 के आसपास होता है, 3/4 यानी कि 0.75 के आसपास। तो ये सबसे कम, ये से ज्यादा, और सबसे ज्यादा ट्रायंगल का एरिया होगा। क्लियर है? कोई डाउट? इनके एरिया का रेशियो भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बना रहे हैं सेमी सर्कल के अंदर, एक स्क्वायर बना रहे हैं भाई और एक सर्कल बना रहे हैं, तो उनके एरिया का रेशियो बताइए क्या जाएगा? रेशियो r स्क्वायर रेशियो 4/5r स्क्वायर रेशियो π/4r स्क्वायर। ये होगा देखिए r स्क्वायर हटा देते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 5π हो गया, 5π। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 20 रेशियो 16 रेशियो 15π, ये भी आपसे सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सिंपल सी बात है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान से देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नाउ
2017 मेंस के ऊपर इस पे सवाल भी बना था, बहुत सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको लगा कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट उसका बता देता हूं, आप किसी भी सर्कल की रेडियस आसानी से निकाल पाओगे। सपोज मैं आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाऊं, सपोज मैं आपके सामने इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनाऊं, ये हो गया सेमी सर्कल, क्लियर? तो सभी लोगों ने ये सवाल देखा होगा, मैं यहाँ पे कॉर्नर पे बना रहा हूं कि सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के ऊपर मैंने 1 2 3 4 ऐसे ऐसे छोटे छोटे इक्वल सेमी सर्कल बना दिए। सेमी सर्कल के अंदर मैंने इस तरीके से 4 छोटे छोटे इक्वल सेमी सर्कल बना दी और एक यहाँ पे बड़ा ये सेमी सर्कल डाल दिया और मेरे से पूछ रहे कि सेमी सर्कल का एरिया बताओ। ऐसे सवाल आप सभी लोगों ने देखे होंगे, सीडीएस के पेपर में भी आया है, सीजीएल मेंस में भी आया है, कैट के पेपर में भी आया है। तो आप इन सब सवालों को चुटकियों भर में कैसे सॉल्व करेंगे बिना कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा या बिना कोई कैलकुलेशन की, वो हमारा समझाने का पर्पस है। तो हम एक डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सपोज बड़ा सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर है AB, जिसका सेंटर है ये आपका O, इसका सेंटर क्या है आपका O। सपोज इसमें आपके ये इस तरीके से छोटे छोटे सेमी सर्कल बन रहे हैं, देख सकते हैं ये आपके इस तरीके से छोटे छोटे ये सेमी सर्कल बन रहे हैं, क्लियर है? कोई समस्या इसमें? तो सपोज इसके अंदर आपके n स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं। कितने सेमी सर्कल्स हैं? n स्मॉल सेमी सर्कल्स, n स्मॉल सेमी सर्कल्स ऑन डायमीटर AB, ऑन डायमीटर AB। डायमीटर AB पर आपके n छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। और सेमी सर्कल भी कैसे बने हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने सेमी सर्कल सेंटर के इस तरफ है उतनी सेमी सर्कल आपके सेंटर के उस तरफ होने चाहिए। ये है आपका सर्कल का सेंटर O, एकदम बीचों बीच में। जितनी सेमी सर्कल सेंटर के इस तरफ है उतनी सेमी सर्कल सेंटर के उस तरफ होनी चाहिए, क्लियर है? अब हमको कलाकारी कुछ करने का मन किया और हमने बीच में यहां पे एक लार्जेस्ट सर्कल हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया, ये हो जाएगा आपका, क्लियर है? तो आप इस सर्कल की रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं। सर्कल की रेडियस क्या है आपकी? स्मॉल r। जो आपका बड़ा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस आपको गिवन है कि बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है कैपिटल R, बड़े सेमी सर्कल की रेडियस जो है ये गिवन है आपको कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, क्लियर है? तो आप इस सर्कल की रेडियस स्मॉल r आसानी से निकाल सकते हो, वर्बली चुटकियों में लिख सकते हो कि स्मॉल r बराबर जो होगा वो स्मॉल n इंटू कैपिटल R बटे ट्वाइस ऑफ स्मॉल n प्लस 1। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम में। स्मॉल r बराबर n इंटू कैपिटल R, n क्या है? नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स मेड ऑन डायमीटर AB ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है? और ये कैपिटल R क्या है? सेमी सर्कल की रेडियस यानी कि ये वाला, ये AO या फिर OB की बात करें। स्मॉल r बराबर n कैपिटल R बटे 2n प्लस 1, क्लियर है? सिंपल सी बात। मैं इसको आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा कि ये चीज आई कहां से है, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए अब ध्यान से समझना, ओके ठीक। सपोज हमने आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाया इस तरीके से, हमने आपके सामने एक ये सेमी सर्कल बनाया कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ये है सेमी सर्कल और ये हो गया सेमी सर्कल का डायमीटर AB और ये हो गया आपका सेंटर O। तो यहां पे हमने सेमी सर्कल बनाने शुरू किए, छोटे छोटे स्मॉल साइज के हैं ये, छोटे छोटे, और यहां पे इस तरीके से आपके ये बन रहे हैं, ये n सेमी सर्कल्स हैं, n सेमी सर्कल्स हैं। और यहां पे मैंने एक सर्कल इस तरीके से प्लेस्ड कर दिया, ये सर्कल आपका कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर है? आपको इस छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी दी आपको? कैपिटल R। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी दी आपको? कैपिटल R। इस सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं, सपोज ये है आपका O डैश, क्या है आपका? O डैश, ठीक। नाउ अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल R दी है और यहां पर ये n सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, तो मुझे बताना जरा कि प्रत्येक सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी? प्रत्येक सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी? प्रत्येक सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी आपकी कैपिटल R बाई स्मॉल n, क्योंकि n सेमी सर्कल है तो रेडियस भी R बाई n हो जाएगी। भाई जैसे ही तुम्हारा डायमीटर है 1 2 3 4 5, ये 5 सेमी सर्कल बने हुए हैं, 6 सेमी सर्कल बने हुए हैं इस तरीके से। और सपोज ये तुम्हारा कितना है? कैपिटल R है, ये भी कितना है आपका? कैपिटल R है। तो यहां पे अगर मैं ईच सेमी सर्कल की रेडियस की बात करूं तो यहां पे अगर कैपिटल R है, कैपिटल R है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 2R होगा, डायमीटर 2R, डायमीटर 2R है, तो प्रत्येक सेमी सर्कल का फिर डायमीटर कितना हो जाएगा आपका? 2R बाई 6, 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 ये प्रत्येक सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। 2R बाई 6 का मतलब कितना है? R बाई 3, ये प्रत्येक सेमी सर्कल का डायमीटर है ईच सेमी सर्कल का, तो रेडियस कितनी जाएगी आपकी? R बाई 6 हो जाएगी कि नहीं? समझ में आया सबको? यानी कि मुझे पता है कि यदि आपका सेमी सर्कल है, बिगर सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर AB है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, मैं उसके डायमीटर AB पे n सेमी सर्कल बनाऊं तो प्रत्येक छोटू सेमी सर्कल की रेडियस कितनी जाएगी आपकी? कैपिटल R बाई n हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब ध्यान से देखना, सभी लोगों को पता है कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो उन दोनों सर्कल के सेंटर्स और टेंजेंशियल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। मेरा काम तो एक सेमी सर्कल से चल जाएगा। यदि मैंने इसको मान लिया कि सेमी सर्कल का पॉइंट क्यों है और ये सर्कल और ये सेमी सर्कल एक दूसरे को पॉइंट यहां पे P पे टच कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों सर्कल के सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होगा? बिल्कुल होगा कि नहीं? क्लियर है? और यहां पे ये दो देखो, ये बड़ा सेमी सर्कल और ये सर्कल ये भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, तो दोनों सर्कल के सेंटर ये भी एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन में होगा, और ये एंगल कितने का जाएगा आपका? 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो मेरे पास एक छोटू राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से दिखाई देता है, मैं कॉर्नर में बना देता हूं, ओ क्यों ओ डैश दिखाई देता है सभी को। क्लियर है? ओ से क्यों तक क्या है? छोटू सर्कल, छोटू सेमी सर्कल की रेडियस जो कि कितनी है? कैपिटल R बाई स्मॉल n। कितनी है? कैपिटल R बाई स्मॉल n। प्रत्येक सेमी सर्कल की रेडियस R बाई n, R बाई n, R बाई n, R बाई n हो जाएगी, क्योंकि n सेमी सर्कल बने हैं। क्लियर है?
अच्छा, बड़े सेमी सर्कल की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। छोटू सर्कल की रेडियस मैंने मान ली स्मॉल आर, इसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली, ये भी कितना आपका स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करेंगे तो ओ से ओ डैश तक की दूरी कितनी जाएगी? आर माइनस स्मॉल आर। भाई ये सर्कल जो आपका ब्लू ब्लू सर्कल है, बिगर सर्कल और ये सेमी सर्कल एक दूसरे को यहां पे इंटरनली टच कर रहे हैं, तो जब भी दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा उनकी रेडियस का डिफरेंस होती है। सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये डिस्टेंस आएगी ओ ओ डैश। क्लियर है? सिंपल सी बात ना। अगर मैं सर्कल की बात करूं, जो कंप्लीट सर्कल है, ये जो छोटू सेमी सर्कल है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पॉइंट पी पे, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी जो होगी उनकी रेडियस का सम होगी। इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी रेडियस है आर बाई एन। तो ये जो डिस्टेंस आने वाली है ये कितनी आएगी? कैपिटल आर बाई एन प्लस स्मॉल आर, मतलब यहां से यहां तक कैपिटल आर बाई एन प्लस स्मॉल आर। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं आसानी से, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा आपका? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर बाई एन का होल स्क्वायर बराबर किसके जाएगा? हाइपोटेन्यूस यानी कि कैपिटल आर बाई एन प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यही है कैपिटल आर बाई एन प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर मैंने इधर ही रहने दिया और मैं इसको ले जाता हूं उधर। फायदा क्या होगा समझना ध्यान से, आर बाई एन प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस आर बाई कैपिटल आर बाई एन का होल स्क्वायर। सभी को फॉर्मुला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को फॉर्मुला किसका आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो मैं यहां पे लगाता हूं, इसको खोल सकते हैं चाहे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को, क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और जब मैं ए प्लस बी करूंगा तो कितना जाएगा आपका? 2r बाई स्मॉल एन प्लस स्मॉल आर। और जब मैं a माइनस बी करूंगा तो कितना जाएगा आपका? स्मॉल आर। यही है? बताइए भाई, यही है? क्लियर है? सिंपल सी बात है। a प्लस बी करोगे तो कैपिटल आर बाई एन, कैपिटल आर बाई एन, 2r बाई एन, और स्मॉल आर रहेगा प्लस आर, और जब मैं माइनस करूंगा a माइनस बी तो r बाई एन से r बाई एन खत्म, क्या बचेगा? स्मॉल आर। स्मॉल आर के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो बचेगा क्या? 2 कैपिटल आर स्मॉल आर बाई एन प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। यही बचेगा। सिंपल सी थ्योरी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगाओगे तो भी सेम ही चीज आएगी। देखिए आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर खत्म हो गया। क्लियर है? मुझको फोकस किस पे करना है? स्मॉल आर पे। इसको कैपिटल आर से मैं क्या कर सकता हूं? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूं, तो कैपिटल आर माइनस 2r बराबर 2 स्मॉल आर बाई एन। यही है। कैपिटल आर से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। देखिए आर आर और आर ये खत्म हो गया, ये सिंपल सी बात थी। चलिए कैपिटल आर इसको हम इधर ले गए तो 2r कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? n प्लस 1 बाई एन। यही बचेगा ब्रैकेट में, यही बचेगा। इसको इधर ले गए तो 2 ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कॉमन, 1 प्लस 1 बाई एन, यानी कि 2r n प्लस 1 बाई एन। यही बचेगा। हमको चाहिए छोटू सर्कल की रेडियस। छोटू सर्कल की रेडियस स्मॉल आर किसके बराबर आएगा? उधर n इंटू कैपिटल आर बटे ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, n इंटू कैपिटल आर बटे ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। ये हो जाएगी आपकी सर्कल की रेडियस। इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कहां से ये निकल के आया वो भी मैंने आपको समझाया बहुत डिटेल में। क्लियर है? छोटू सर्कल की रेडियस स्मॉल n इंटू कैपिटल आर बटे 2n प्लस 1। ठीक है भाई? चलिए सपोज मैं एक आपको क्वेश्चन दूं कि आपके पास ये है एक सेमी सर्कल है, ये हो गया सेमी सर्कल, ये हो गया सेमी सर्कल का सेंटर O। ठीक है भाई? और यहां पे 1 2 3, ये 3 4 5 6 सेमी सर्कल बने, 6 सेमी सर्कल बने, और ये हो गया आपका इस तरीके से सर्कल। क्लियर है? और ये हो गया AB। यहां पे AB जो दिया है, ये दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। AB 14 सेंटीमीटर दिया, AB की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दी है। और मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस सर्कल का एरिया बता दो कि इस सर्कल का एरिया कितना होगा। इस सर्कल का एरिया बता दो, इस सर्कल का एरिया कितना होगा। तो मुझे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर AB 14 है, तो रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए छोटू सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, तो बराबर कितना होगा? n कितना है भाई? यहां पे बताओ कितने सेमी सर्कल हैं आपके? 7 सेमी सर्कल हैं, सॉरी 6 हैं। कितने? 6। n 6 है इंटू कैपिटल आर बटे 2n ट्वाइस इंटू n प्लस 1। n क्या है फॉर्मूला? स्मॉल आर बराबर n इंटू कैपिटल आर बटे ट्वाइस इंटू n प्लस 1। यही है। स्मॉल n कितना यहां पे आपका? 6 है। कैपिटल आर कितना आपका? 7 है। 2 n प्लस 1 कितना हो जाएगा? बताना जरा। n प्लस 1 कितने सेमी सर्कल यहां पे आपके? 6, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 7। 7 से 7 कट जाएगा, कितनी आ जाएगी इसकी रेडियस? 3। इसकी रेडियस डायरेक्टली मुझे पता चलेगी 3। मुझे पूछा है सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 9 पाई। क्लियर है? इतना मुझे इसमें 10-12 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है? सो बहुत आसान था ये। ठीक है? चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट। सपोज अपने पास एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर्कल, और ये हो गया सर्कल का सेंटर O। सर्कल का सेंटर O। मैंने इसमें से एक चीज इस तरीके से काट के निकाल ली, ये है AB। तो ये जो OAB है, ये जो है OAB, देख सकते हैं मैं इसको यहां भी बना रहा हूं, OAB। इसको बोलते हैं हम सेक्टर। क्या है? ये सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्लियर है? और जो सेक्टर ऑफ ये जो सर्कल का जो सेक्टर है, ये सपोज सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, यानी कि दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो जो सर्कल का ये जो आर्क है, सेक्टर का ये जो आर्क है, ये जो है आर्क AB, ये जो है आर्क AB, इसकी लंबाई कितनी होगी आपको निकालनी है। इस सेक्टर के जो आर्क AB, इसकी लंबाई L, ये जो आर्क AB है इसकी लंबाई L। कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको एंगल थीटा गिवन है कि ये जो सेक्टर है, ये जो आर्क AB है, सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, थीटा डिग्री में।
अगर मैं सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस की बात करूं, अगर सर्कल की रेडियस स्मॉल r है तो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी हो जाएगी 2 पाई r। सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई r हो जाएगी। सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस सर्कल के सेंटर पे कंप्लीट कितना एंगल बनाती है 360 डिग्री का एंगल बनाती है। सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस की बात करूं तो सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई r है जो कि सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन हम उस 360 डिग्री के पोर्शन में से केवल थीटा डिग्री ही ले रहे हैं, सिर्फ थीटा पार्ट ही ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि मैं केवल 360 डिग्री में से थीटा पार्ट ले रहा हूं। तो आउट ऑफ 360 हम थीटा पार्ट ले रहे हैं तो आर्क AB की जो लंबाई होगी 2 पाई r का थीटा बाई 360 टाइम्स होनी चाहिए कि नहीं। सपोज मैं आधा हिस्सा लेता हूं तो 180 डिग्री लेता हूं तो 180 बाई 360 हाफ ले रहा हूं। अगर मैं सपोज क्वार्टर सर्कल लेता हूं तो क्वार्टर सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो 90 बाई 360 1/4 पार्ट ले रहा हूं। सिमिलरली यदि मैं इस तरीके से यदि मैं थीटा एंगल का सेक्टर ले रहा हूं तो मैं 360 डिग्री में से कितना पोर्शन ले रहा हूं थीटा डिग्री। तो इस आर्क AB की जो लंबाई होगी वो कितना होगी 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, आर्क AB की जो लंबाई होगी वो कितना होगी 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, थीटा बाई 360 नोट कर रहा है कि हम कंप्लीट सर्कल का कितना सेक्टर ले रहे हैं। तो ये हो गया आर्क AB की लंबाई निकालने का तरीका। अगर हमको चाहिए सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सी बात है। यदि सर्कल है, सर्कल की रेडियस स्मॉल r है तो कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर। कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर। लेकिन ये तो पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया, कंप्लीट सर्कल तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ये एंगल तो आपका 360 डिग्री का है। लेकिन हम 360 डिग्री ना लेके केवल ये थीटा डिग्री ले रहे हैं छोटू सा। सो आउट ऑफ 360 हम केवल थीटा डिग्री ले रहे हैं। तो कितना एरिया ले रहे हैं पाई r स्क्वायर का थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा भी डिग्री में होना चाहिए, 360 तो है डिग्री में। पाई r स्क्वायर में से थीटा बाई 360 डिग्री हम यहां पे ले रहे हैं। पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। कोई समस्या है इसमें किसी भाई को, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपके सेक्टर का एरिया। ठीक है ना। चलिए, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/2 r इंटू 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। मैं इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। कैसे, ध्यान से सुनना। मैंने 1/2 से ही मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया। r स्क्वायर को मैंने ब्रेक करके लिख दिया r इंटू r, और 2 पाई r को ले लिया मैंने एक चादर में। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री ही है एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये हो गया 1/2, ये रेडियस r। अगर मैं गौर से देखूं तो 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री है क्या? 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री तो आपके ये जो आर्क AB है इसकी लंबाई है, यानी कि L है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो सेक्टर का जो एरिया होगा वो 1/2 LR ये भी होता है। सपोज आपको ये दे दिया कि एक सेक्टर है, एक सर्कल का एक सेक्टर है जिसके आर्क की लंबाई ये सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर, रेडियस सर्कल की स्मॉल r है, तो उस सेक्टर का एरिया बताओ। तो डायरेक्टली निकाल लोगे 1/2 LR करके, 1/2 L इंटू R। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भाई को, कोई समस्या से? बहुत आसान थी ये तो चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे ध्यान से। सपोज आपके पास ये एक है सर्कल, आपके पास ये हो गया एक सर्कल, सर्कल का सेंटर है O, सर्कल का सेंटर हो गया O। हमने खींची सर्कल की ये एक कॉर्ड, एक जीवा AB, कॉर्ड AB, जो कि सर्कल के सेंटर O पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे, इसको छोड़िए भी। हमने सर्कल की कॉर्ड खींची है, कॉर्ड AB। तो सभी को पता है कि कॉर्ड AB सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। एक तो जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम? ये आपका माइनर सेगमेंट। क्या है? माइनर सेगमेंट। तो हमको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। कि माइनर सेगमेंट का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको निकालना है माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल। अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज ये जो कॉर्ड हमने AB खींची है, इस सर्कल के सेंटर को यहां पे इस तरीके से मिलाने पे ये सपोज थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। तो मुझे एक सेक्टर दिखाई दिया, ये जो सेक्टर दिखाई दिया ना OAB, इस तरीके से हमको दिखाई दिया ये एक सेक्टर, हमको दिखाई दिया खूबसूरत सा सेक्टर OAB, दिखाई दिया सेक्टर। कोई डाउट इसमें? हमको ये सेक्टर दिखाई दिया। अगर इस सेक्टर के एरिया में से मैं ये जो ट्राइंगल है अपना OAB, ये जो ट्राइंगल है मैं इसको नाम दे रहा हूं OACB सेक्टर में से यदि मैं ट्राइंगल ये ABC का एरिया माइनस कर दूं तो बचेगा क्या? जो मेरा सेगमेंट है जो मुझे निकालना है उसी का एरिया बचेगा, उसी का एरिया बचेगा कि नहीं? कोई डाउट है इसमें किसी को? यदि मैं सेक्टर के एरिया में से, सर्कल के सेक्टर में से ट्राइंगल OAB का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे माइनस सेगमेंट का एरिया बचेगा। सिंपल सी बात। अब सवाल खत्म। सर्कल की रेडियस सपोज स्मॉल r है, वो आपको दी ही होगी। सर्कल की रेडियस सपोज स्मॉल r है, तो ये तुम्हारा सेक्टर है विद थीटा डिग्री एंगल। तो सेक्टर का जो एरिया जाएगा वो कितना होगा? पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। यही है। अब इसमें से माइनस करना है मुझे ट्राइंगल AOB का एरिया। आपको पता है कि यदि किसी ट्राइंगल की साइड x और y हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 xy sin थीटा। ये होता है ट्राइंगल का एरिया। यहां पे आपको ट्राइंगल OAB दिख रहा है, ये साइड आ रही है, ये साइड आ रहा है, बीच का एंगल थीटा है, तो ट्राइंगल AOB का एरिया कितना होगा? 1/2 r इंटू आर, उनके बीच के एंगल का साइन, r इंटू आर, और उनके बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल है थीटा, यानी कि साइन थीटा।
कोई समस्या इसमें किसी प्रकार को? तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं कि आपके सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होगा आपके माइनर सेगमेंट जो है उसका एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरीके से आप सर्कल के माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई समस्या इसमें, किसी भाई को? ठीक, चलिए ना अब देखेंगे सेम चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सपोज आपके पास एक सर्कल है और हमने सर्कल की ये कॉर्ड खींची है इस तरीके से, कॉर्ड ए बी। तो इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इस सर्कल का सेंटर है, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट। जो ऊपर है आपका मेजर सेगमेंट, आपका जो मेजर सेगमेंट वाला पोर्शन है, आपको इस बार मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपको कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब ध्यान से सुनना, सपोज सर्कल की ये जो कॉर्ड है ए बी, सर्कल के सेंटर पे ये जो एंगल बना रही है ये थीटा है, तो ये एंगल सपोज आपका ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, आपको पता ही होगा। अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो ये जो सेक्टर है आपका, ये जो सेक्टर है भाई, ये सर्कल की रेडियस को पहले तो हम मान लेते हैं स्मॉल आर। सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है सर्कल की रेडियस आपकी स्मॉल आर है। तो ये जो है आपका एक सर्कल का सेक्टर दिखाई दिया, ये देखिए सर्कल का सेक्टर दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है सबको? यहां पे ये कितना सर्कल का सेंटर ओ, ये ए है, ये बी है, सही बात है। और यहां पे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस स्मॉल आर, ये सेंट्रल एंगल ये कितना अल्फा, यही है। अगर इसमें मैं ऐड कर दूं, क्या इसमें मैं ऐड कर दूं आपके इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसका एरिया, तो मुझे अपने मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। मुझे किसका एरिया मिल जाएगा? अपने मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? मेजर सेगमेंट है क्या? कंप्लीट ये ऊपर वाला। ठीक, अब समझना ध्यान से। अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया चाहिए, सेक्टर का एरिया होगा क्या? पाई आर स्क्वायर। देखिए सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल है भाई सेंटर पे, ये जो है ये एंगल कितना अल्फा डिग्री, पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 360 डिग्री। ये हो जाएगा इस सेक्टर का एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 360 डिग्री। अल्फा है क्या? 360 माइनस थीटा है। ठीक, चलिए प्लस इसमें ऐड करना है ट्रायंगल ओएबी का एरिया। ये देखिए रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस कितनी स्मॉल आर, और उनके बीच का एंगल कितना आपका थीटा। बीच का एंगल कितना है आपका? थीटा। ये एंगल आपका थीटा है। तो ट्रायंगल ओएबी का एरिया क्या होगा? 1/2 आर इंटू आर, आर स्क्वायर, उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। ये हो जाएगा आपके मेजर सेगमेंट का एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 360 डिग्री प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको एक सेक्टर के एरिया प्लस एक ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना था और कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर है? सिंपल सी बातें, दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना? चलिए अब इसी पे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, पेपर का आया हुआ ही क्वेश्चन है। सपोज आपके पास है एक सर्कल और ये होगी सर्कल की कॉर्ड ए बी। कॉर्ड इस तरीके से खींचिए, ये होगा सर्कल का सेंटर ओ और यहां पे इस तरीके से मिलाया गया है। ये एंगल जो बताया गया क्वेश्चन में, एंगल एओबी, ये है आपका 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर है भाई? और आपसे पूछा है यहां पे सर्कल की रेडियस जो वो 5 सेंटीमीटर दी है, आपसे पूछा है पहले क्या पूछ लेते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया, कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है। माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्लियर है? ठीक है, मैं आपको दोनों का निकालना सिखाऊंगा, माइनर का भी मेजर का भी। अब अभी तो मैंने बताया कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और सर्कल की रेडियस 5 है, तो ये जो सेक्टर बन रहा है ना ओएबी, इसका एरिया कितना होगा? पाई इंटू 5 का स्क्वायर और 90 बाई 360 यानी कि 1/4। ये तो क्वार्टर सर्कल ही हो गया। क्लियर है भाई? ये जो क्वार्टर सर्कल बना है ना, ये ओएबी 90 डिग्री का एंगल है, ये रेडियस 5 है, रेडियस 5 के बीच में 90, तो हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। उसमें से यदि मैं ट्रायंगल ओएबी का एरिया माइनस कर दूं, ट्रायंगल ओएबी मतलब 1/2 5 इंटू 5, यदि हम ये माइनस कर दें तो आपके माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। पूरे क्वार्टर सर्कल ओएबी में से मैंने माइनस कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल ओएबी का एरिया। खत्म सवाल। यहां से क्या है आपका 25/2 आपका कॉमन आ गया। ब्रैकेट में कितना बचा? 25/2। यहां पे बचा ब्रैकेट में पाई/2 -1। क्लियर? ये आ गया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया। सिंपल सा सवाल था, एक ही लाइन में सॉल्व हो गया भाई। 5 का स्क्वायर 25, 4 में से 2 बाहर आ गया तो पाई/2, यहां से क्या बचा? -1। क्लियर है? चलिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ, मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ, तो ऐसा नहीं है कि पहले आप माइनर निकालो फिर पूरे सर्कल में से माइनर का एरिया घटाओ, ऐसा नहीं करना। सीधा डायरेक्टली हिट करो मेजर सेगमेंट के एरिया पे। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल तुम्हारा फिर कितने का होगा? 270 डिग्री का होगा। मेजर सेगमेंट का एरिया नभी निकलेगा जब आप ये 270 डिग्री के इस सेक्टर में आप ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दोगे। ट्रायंगल ये जो सेक्टर है आपका ओएबी 270 डिग्री का, इसमें ट्रायंगल ओएबी का एरिया क्या कर दीजिए? आप ऐड कर दीजिए। क्लियर है? सिंपल सी बात। सर्कल की रेडियस कितनी है? 5, तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 270/360 डिग्री। क्लियर है? प्लस इसमें ऐड करना है, सो 1/2 5 इंटू 5 और उनके बीच के एंगल का साइन आएगा। बीच के एंगल का साइन 90 डिग्री, साइन 1 ही होता है। तो सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो 270/360 यानी कि कितनी बार चला जाएगा? 3/4 बार आपका ये चला जाएगा। क्लियर है? तो यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां से कॉमन आ जाएगा 25/2। 25 5 का स्क्वायर 25/2, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? 3π/2 और प्लस 1। 3π/2 प्लस 1। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? तो ये आ जाएगा आपका मेजर सेगमेंट का एरिया 25/2 ब्रैकेट में 3π/2 प्लस 1। क्लियर? तो ये सब सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम आगे कुछ नए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स।
सपोज 3 सर्कल हैं आपके पास, तीनों इक्वल सर्कल्स हैं आर रेडियस के, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन का कई बार आया हुआ है पेपर में, जनरल रिजल्ट में आपको बता रहा हूं। 3 सर्कल हैं, तीनों स्मॉल आर रेडियस के हैं, तीनों की रेडियस इक्वल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। इस तरीके से 3 सर्कल है आपके, ये हो गया। ये देखो तीनों सेम सर्कल है, तीनों की रेडियस बराबर है, एक दूसरे को यहां पे ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो कॉमन रीजन है, इनके बीच में ये जो रीजन आता है तीनों सर्कल्स के बीच में, इसका एरिया आपको बताना है। ये जो एरिया है ये आपको बताना है, ठीक है भाई, तीनों सर्कल्स के बीच में। क्लियर है? तीनों सर्कल्स इक्वल रेडियस के हैं, तीनों की रेडियस स्मॉल आर है। क्लियर? सपोज तीनों सर्कल्स के जो सेंटर हैं वो ए बी सी हैं, तीनों सर्कल के सेंटर ए बी सी हैं। और दूसरी बात है कि तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहां पे इस पॉइंट पे, तो मैं इसको मिलाऊंगा तो सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। मैं ए से सी को मिलाऊंगा तो इस तरीके से इनके सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। मैं बी से सी को मिलाऊंगा तो इनके सेंटर और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? तीनों सर्कल की रेडियस बराबर है स्मॉल आर, तो यहां से यहां तक ये भी आपका स्मॉल आर, ये भी आपका स्मॉल आर होगा, ये भी आपका स्मॉल आर होगा एंड ये भी आपका स्मॉल आर होगा। तीनों सर्कल्स की रेडियस बराबर है स्मॉल आर। तो मैंने देखा कि इस तरीके से देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए पेपर में, हमेशा क्या करो, सर्कल के सेंटर को मिला दो। क्योंकि सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। जब मैंने इस तरीके से इन तीनों सर्कल के सेंटर को मिलाया तो मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दिया एबीसी। इसमें साइड AB, साइड BC, साइड CA की वैल्यू बराबर है, और बराबर है किसके? 2R के। AB बराबर BC बराबर CA किसके इक्वल है? 2R के इक्वल है। क्लियर है? इक्वल टू 2R। नाउ अब समझना ध्यान से, अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में से मुझे 3 सेक्टर भी दिखाई देते हैं, कहां पे 3 सेक्टर दिखाई देते हैं? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मेरा शेडेड एरिया नहीं बचेगा जो मुझे निकालना है तीनों सर्कल्स के बीच में? अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज एबीसी के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, आपको 3 सेक्टर दिखाई देते हैं जो कि सेंट्रल एंगल 60-60 डिग्री का बनाते हैं, इनका एरिया माइनस कर दूं तो आपको बीच वाला शेडेड रीजन मिल जाएगा। भाई कोई दिक्कत किसी को? सुनना ध्यान से। तो आपको ये जो बीच वाला ये जो शेडेड रीजन है जो इस तरीके से बनता है, आपको यही तो ये निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो इसको आप आसानी से निकल पाओगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 2R। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो उसका एरिया होता है √3। यहां पे साइड 2R है, R गुना है, तो एरिया कितना हो जाएगा? √3R²। इस तरीके से लिखना था वर्बली, √3R²। उसमें से माइनस कर देंगे तीनों सेक्टर का एरिया। देखो तीनों सेक्टर की रेडियस बराबर है, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर। तीनों सेक्टर का जब एरिया माइनस करेगा तो 60 + 60 + 60 क्या बन गया? एक सेमी सर्कल बन जाएगा। 60 + 60 + 60 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री मतलब सेमी सर्कल। अगर मैं आपके सामने ये 3 सेमी सर्कल है, इनको इस तरीके से रख दूं ना, इनको इस तरीके से रख दूं तो क्या बन जाएगा? ये आपका एक सेमी सर्कल नहीं बन जाएगा। समझना ध्यान से, समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60, तो टोटल 180 डिग्री हो गया। रेडियस स्मॉल आर ही रहेगी तो पूरा क्या बन गया? ये सेमी सर्कल बन जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? तो कुल मिलाके मुझे एक सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। 3 सेक्टर 60-60 डिग्री के मिलकर एक सेमी सर्कल बन जाएगा। उस सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा जिसकी रेडियस कितनी हो? स्मॉल आर। तो माइनस कर देंगे, सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है तो क्या आएगा? शेडेड रीजन √3R² माइनस πr²/2। ये आ जाएगा आपके शेडेड रीजन का एरिया। यहां से हम R² कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस π/2R²। ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत ही आसान रिजल्ट है, ठीक है ना। पेपर में इस पे कई बार सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है। ज्यादातर वो आपको ये इक्वल सर्कल ही देने की कोशिश करेगा, इक्वल रेडियस के सर्कल, अदरवाइज वो अलग अलग रेडियस के सर्कल देगा तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी क्योंकि आपको एंगल्स निकालने में दिक्कत होगी। क्लियर है भाई? कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अभी तो देखा हमने 3 सर्कल के बारे में। सपोज आपके 4 सर्कल जो हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, चाहे 4 हो चाहे 4 से ज्यादा हो, डजंट मैटर। जब भी इस टाइप का सवाल आए हमेशा उन सर्कल के सेंटर्स को आपको मिला देना। इस तरीके से आपके 4 सर्कल, चारों सर्कल्स की रेडियस बराबर है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो इनके बीच में ये जो शेडेड रीजन है ना भाई, ये वाला जो शेडेड रीजन है ये आपको निकालना है। ये शेडेड रीजन ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? कोई डाउट? चारों सर्कल्स की रेडियस क्या है? आपस में इक्वल है, ठीक है। चलिए ये रीजन आपको निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, चारों सर्कल के सेंटर्स हमने मान लिए, सेंटर्स है इनके A, B, C और ये D। अगर मैं इनके सेंटर्स को मिलाऊंगा तो इस तरीके से ये हम मिला सकते हैं। अब मुझे बताना कि ये जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये होगा क्या? ABCD क्वाड्रिलेटरल होगा तुम्हारा एक स्क्वायर, एक वर्ग, क्योंकि ये भी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये भी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, तो टोटल कितना हो जाएगा? आपका 2R हो जाएगा। ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, टोटल 2R हो जाएगा। ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, इस सर्कल की भी रेडियस स्मॉल आर और इस सर्कल की भी रेडियस यहाँ पे ये स्मॉल आर, और ये क्या है? आपके 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे इस तरीके से ना, तो क्या बनेगा? आपका स्क्वायर, एक वर्ग बनेगा। अब मुझको पता है कि यदि मुझे ये शेडेड रीजन निकालना है, ये शेडेड रीजन आपको यही तो निकालना है। क्लियर है? ये शेडेड रीजन आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला। तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे? यदि मैं इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूं जो 4 सेक्टर है उनका एरिया। ध्यान से सुनना, ABCD एक स्क्वायर बन गया जिसमें साइड AB, साइड BC, साइड CD, साइड AD, इन सब की वैल्यू बराबर है किसके? 2R के।
2r, सिंपल सी बात है। उसमें से 4 सेक्टर 1 2 3 4, इन 4 सेक्टर का एरिया माइनस करना है मुझे। तो स्क्वायर की साइड है 2r, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है मुझे 1 2 3 4, 4 सेक्टर का एरिया। 4 सेक्टर है विद 90 डिग्री एंगल, 90 90 90 90, तो 90 90 90 90 4 सेक्टर मिलके तो क्या बन गए, पूरा सर्कल बन गए। 4 क्वाड्रेंट है, सर्कल के एक चौथाई हिस्से 1 2 3 4, पूरा एरिया मिलके क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट सर्कल। और इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r, तो उस सर्कल का एरिया फिर कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना जाएगा, पाई r स्क्वायर। खत्म सवाल। 4 माइनस पाई इंटू r स्क्वायर, ये होगा आपका शेडेड रीजन। क्लियर, 4 माइनस पाई r स्क्वायर, जो इन सर्कल्स के बीच में यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल सा, कोई डाउट इसमें किसी को, आसान था। चलिए नेक्स्ट, अब समझना ध्यान से नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर है भाई, चलिए सपोज आपके पास 3 सर्कल है इक्वल रेडियस के, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ये हो गया एक, और ये हो गया आपका 2 सर्कल, और ये हो गया आपका तीसरा सर्कल। एक दूसरे को यहां पे ये एक्सटर्नली टच करने की कोशिश कर रहे हैं, टच ही कर रहे हैं एक दूसरे को। तीनों सेम सर्कल की रेडियस है, तीनों की रेडियस बराबर है, तीनों सर्कल्स की रेडियस स्मॉल आर क्या है, इक्वल है। क्लियर है। चलिए अब यहां पे ये जो स्पेस खाली रह गया, मैंने यहां पे एक छोटू सर्कल डाल दिया, ये छोटू सर्कल हमने डाल दिया। आपको इस छोटू सर्कल की रेडियस निकालने की, छोटू सर्कल की रेडियस क्या होगी, कोई डाउट इसमें। तीनों सर्कल जो है, तीनों सर्कल के सेंटर है क्रम से ए बी और सी। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी सवाल आए सर्कल के सेंटर को मिला दीजिए। हमने सर्कल के सेंटर को मिला दिया, आपको निकालने छोटू सर्कल की रेडियस। तो इस तरीके से अब मुझे बताइए भाई फिर से क्या बनेगा, ये एबीसी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ईच सर्कल की रेडियस आपको पता है स्मॉल आर, जो 3 सर्कल जो दूसरे को एक्चुअली टच कर रहे हैं, तीनों की रेडियस बराबर है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां पे आप सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम भी लगा सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, पर यहां पे मैं आपको मेथड से बताऊंगा, मेथड से। क्लियर है। आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है तो कैसे करोगे, मुझको पता है कि जैसे ही मैंने सर्कल के सेंटर्स को मिलाया तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसकी साइड ए बी बी सी और सी ए बराबर है किसके, 2r के, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और यहां पे ये जो पॉइंट होगा, ये होगा आपके सर्कल का सेंटर ओ होगा। चलिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा, अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल इस तरीके से खींच दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो सर्कम सर्कल होगा, समझना ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की रेडियस, ट्रायंगल एबीसी की सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं आप, सर्कम रेडियस, ट्रायंगल एबीसी की सर्कम रेडियस। क्लियर है, आप निकाल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी की सर्कम रेडियस कैसे निकलेगी। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं, साइड बाय √3, उसकी भुजा को √3 से डिवाइड कर देते हैं। साइड कितनी है, 2r, साइड कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 2r, तो 2r को किससे डिवाइड कर देंगे, √3 से, 2r बाय √3। ये आ जाएगा आपके ट्रायंगल एबीसी की सर्कम रेडियस, ट्रायंगल एबीसी की क्या आ गया, ये सर्कम रेडियस। क्लियर है, कोई समस्या इसमें। अब ये जो छोटू सर्कल है, मैंने छोटू सर्कल का सेंटर जो है ये ओ मान लिया, छोटू सर्कल का सेंटर ओ है। ओ से यदि बी को मिलाओगे, ध्यान से सुनना, ओ से यदि बी को मिलाओगे, ओ से बी को मिलाओगे, छोटू सर्कल का सेंटर मैंने ओ मान लिया, ये छोटू सा जो है ये आपका ओ है भाई, सपोज आपका ओ है। क्लियर है, क्या है ये आपका छोटू सर्कल की सेंटर, ये आपका ओ है। ठीक, अब बात ध्यान से सुनना, क्या बात ध्यान से सुनोगे कि ये ओ से लेके बी तक जो है, ओ से लेके बी तक, यही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है भाई, 2r बाय √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस ये यही तो है। ये जो ओ पॉइंट होगा, ये इस छोटू सर्कल का भी सेंटर होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का भी सेंटर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, सेंट्रोइड भी होगा, सब कुछ यही होगा। और ये आपकी छोटू सर्कल का सेंटर भी यही ओ पॉइंट होगा। ओ से लेके बी तक क्या है, सर्कम रेडियस यानी कि 2r बाय √3। ओ से लेके बी तक क्या, सर्कम रेडियस यानी कि 2r बाय √3। अगर मुझे छोटू सर्कल की रेडियस चाहिए, ये जो मुझे छोटू सर्कल है, अगर मुझे छोटू सर्कल की रेडियस चाहिए, तो छोटू सर्कल की रेडियस बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ओ से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 2r बाय √3। अगर मैं इस डिस्टेंस 2r बाय √3 में से माइनस कर दूं आपके सर्कल की ये रेडियस स्मॉल आर, भाई ईच सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, ओ से बी तक 2r बाय √3, इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं ये रेडियस स्मॉल आर, तो मेरा छोटू सर्कल की रेडियस बचेगी, जो कि कितनी होगी, 2r बाय √3 माइनस r, यानी कि 2 बाय √3 माइनस 1 इंटू r। ये होगी आपके छोटे सर्कल की रेडियस, 2 बाय √3 माइनस 1 इंटू r। क्लियर है, बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में, 2 बाई √3 माइनस 1 इंटू r कहां से आया, मैंने आपको बड़े डिटेल में ये समझाया है। क्लियर भाई, कोई समस्या इसमें किसी को, ठीक है, हटा दे रहे हैं इसे, 2 बाई √3 माइनस 1 इंटू r। क्लियर है, ओ से बी तक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम सर्कल की रेडियस, उसमें से माइनस कर दिया मैंने स्मॉल आर, तो क्या बचा, छोटे सर्कल की रेडियस ही तो बच गई, सिंपल सा था ना। एक और सवाल यहां पे बन सकता है कि यदि मैं इन तीनों सर्कल से, जो सर्कल स्मॉल आर रेडियस के, इन तीनों सर्कल्स को बाहर से इस तरीके से सर्कम स्क्राइब करने वाला एक मैं सर्कल खींच दूं, जो इनको इस तरीके से सर्कम स्क्राइब करता है, और मैं पूछूं कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, जो इनको बाहर से सर्कम स्क्राइब कर रहा है उसकी रेडियस क्या होगी। तो इस बार आपसे बड़े सर्कल की रेडियस पूछे कि इसकी रेडियस क्या है। क्लियर, इस बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी ये आपसे पूछा है, बाहर से सर्कम स्क्राइब करने वाले। ये क्या आपका छोटू सर्कल की रेडियस, ठीक है, जो उनके बीच में है, और ये क्या आपका मोटू सर्कल की रेडियस। ठीक है, नाउ कैसे निकालेंगे,
मुझे पता है कि O से B तक क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस यानी कि 2r/√3। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, देखिए बाहर वाले सर्कल का सेंटर भी यही O पॉइंट होगा। बाहर वाले सर्कल का सेंटर और छोटे अंदर वाले सर्कल का सेंटर एक ही जगह लाई करेगा। क्यों? क्योंकि एक सिमेट्रिक फिगर है, सारी सिमेट्रिक चीजें, इक्वल रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अंदर सर्कल, बाहर सर्कल, इक्वल सेक्टर, ऑल आर सिमेट्रिक चीजें। तो बाहर वाले सर्कल का सेंटर अंदर वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट O पे ही लाई करेगा। O से B तक की डिस्टेंस मुझे 2r/√3 पता है। यदि मैं इसको आगे इस तरीके से बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी आपकी इस वाले सर्कल की रेडियस यानी कि स्मॉल r। तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस जो बिगर सर्कल की रेडियस सर्कम रेडियस प्लस स्मॉल r होगी कि नहीं? सर्कम रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2r/√3 और प्लस स्मॉल r यानी कि कितना आएगा 2/√3 प्लस 1 इंटू r। 2/√3 प्लस 1 इंटू r। क्लियर है? 2/√3 प्लस 1 इंटू r। ये बात आई सबको समझ में? 2/√3 प्लस 1 इंटू r। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की किसी भाई को? तो ये दोनों रिजल्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। यदि मैं आपके सामने 3 सर्कल बना दूं इस तरीके से इक्वल रेडियस के, तो उसके अंदर जो सर्कल बनेगा और उसके बाहर जो सर्कल बनेगा उनकी रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अच्छा, पेपर में ये भी सवाल बन सकता है कि छोटू सर्कल जो बन रहा है इस तरीके से और जो मोटू सर्कल बन रहा है, छोटू सर्कल और मोटू सर्कल, उनकी रेडियस का रेशियो बताइए। तो उनकी रेडियस का रेशियो देखो बड़ी आसानी से लिख सकते हो, 2/√3 - 1 इंटू r। छोटू सर्कल को मैं x मान लेता हूं, मोटू सर्कल की रेडियस को मैं y मान लेता हूं। तो x बटे y आपसे पूछा है, 2/√3 - 1 इंटू r बटे 2/3 प्लस 1 इंटू r। ये जाएगा, देखिए r से आपका r कट जाएगा, तो 2 - √3 बटे 2 प्लस √3। ये आएगा आपके सर्कल की रेडियस का रेशियो। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 - √3 का होल स्क्वायर और बटे 1। 2 - √3 से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये 7 - 2√3। ये आएगा रेशियो 7 - 2√3। अगर मोटू से छोटू का पूछे तो उल्टा हो जाएगा फिर तुम्हारा ये। क्लियर है? 2 - √3 यानी कि 4 + 3 7 - 4√3। 7 - 4√3 आएगा भाई, 7 - 4√3। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया सपोज इसमें कि मोटू सर्कल से छोटू सर्कल की रेडियस का रेशियो बताइए, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/7 - 4√3 और 1/7 - 4√3 का मतलब अपोजिट 7 + 4√3। सर्ट्स वगैरह आपको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है? नहीं है तो नहीं आता है तो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 7 + 4√3 हो जाएगा, 49 - 48 1 हो जाएगा और ये 7 + 4√3। क्लियर है? सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझना है अब आपको। सीडीएस के पेपर में इसी बार सवाल आया था, इस पे ध्यान से समझना है कि सपोज आपके पास 4 सर्कल है इक्वल रेडियस के। आपके पास है 4 सर्कल इक्वल रेडियस के जो एक दूसरे को इस तरीके से एक्सटर्नली टच करते हैं। 4 सर्कल्स हैं इक्वल रेडियस के जो एक दूसरे को इस तरीके से एक्सटर्नली टच करते हैं। इक्वल रेडियस सबकी स्मॉल r है, इनके बीच में एक स्पेस खाली दिखाई देता है, तो हमने एक यहां पे छोटू सर्कल इस तरीके से डाल दिया जो इन चारों सर्कलों को टच करता है। छोटू सर्कल के बीच में डाल दिया जो इन चारों सर्कल्स को टच कर रहा है। आपको इस छोटू सर्कल की रेडियस निकालनी है। क्या करना है? हमेशा आपको सर्कल्स के सेंटर को मिलाना होता है, ये बात मैंने आपको बताई है। जैसे आप सर्कल के सेंटर को मिलाओगी आपके यहां खुल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने चारों सर्कल के सेंटर मान लिए A B C D। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये हुआ कि मुझे एक स्क्वायर दिखाई दिया, मुझे एक स्क्वायर दिखाई दिया और स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी 2r। उस स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी 2r, क्योंकि प्रत्येक सर्कल की रेडियस आपकी स्मॉल r है। ये स्मॉल r, ये स्मॉल r एंड ये स्मॉल r एंड दिस वन इज स्मॉल r। सो प्रत्येक साइड कितनी है आपकी स्क्वायर की 2r 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 हो गया। छोटू सर्कल की रेडियस को मैंने, छोटू सर्कल के सेंटर को मान लिया मैंने, सपोज ये स्मॉल है। छोटू सर्कल के सेंटर को सपोज मैंने क्या मान लिया? ये स्मॉल o, ये o मान लिया मैंने, o। छोटू सर्कल के सेंटर को क्या मान लिया हमने? O। ठीक है, ये होगा छोटू सर्कल का सेंटर आपका O। ठीक है, अब समझना, छोटू सर्कल की रेडियस मुझे निकालनी है। यदि मैं O से B को मिला दूं, O से B को मैं O से B को मिला दूं, तो O से B तक एक्चुअली है क्या? मैंने मिलाया है O से B को। O से B एक्चुअली है क्या? O से B है स्क्वायर, ये जो है ABCD उसके डायगोनल का हाफ। सो O से B तक की जो डिस्टेंस है स्क्वायर ABCD के डायगोनल का हाफ। स्क्वायर ABCD का डायगोनल कितना होगा? 2r, साइड का √2 टाइम्स और इसका भी हाफ, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि √2r। √2r है आपका O से B तक की डिस्टेंस। क्लियर? अब बताइए इसमें किसी भाई को कोई समस्या? ABCD क्या है? आपका स्क्वायर है। यदि मैं B से D को इस तरीके से मिलाता तो आपका ये डायगोनल बनता, लेकिन मुझे हाफ ही डिस्टेंस लेनी है, तो O से B तक स्क्वायर के डायगोनल का हाफ, क्योंकि 2r के √2 का हाफ, यानी कि 2 से 2 कटेगा, कितना है? √2r। कितना है तुम्हारा? √2r। O से B तक कितना है आपका? √2r। अब मुझे चाहिए छोटू सर्कल की रेडियस। ये हमारा छोटू सर्कल है ये, और छोटू सर्कल की रेडियस सपोज आपकी नाराज क्यों हंसावी से, छोटू सर्कल की रेडियस है स्मॉल x, ये आपको निकालना है। तो छोटू सर्कल की रेडियस स्मॉल x कैसे निकलेगी? ध्यान से समझना। ये है सर्कल का सेंटर O, O से लेके B तक की डिस्टेंस मुझे पता है √2r। √2r में से यदि मैं सर्कल की रेडियस स्मॉल r माइनस कर दूंगा, क्या मेरे छोटे सर्कल की रेडियस नहीं बचेगी? तो छोटे सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? √2r माइनस r, यानी कि √2 - 1 इंटू r। √2 - 1 इंटू r, ये आ जाएगा आपके छोटू सर्कल की रेडियस। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? O से B तक का स्क्वायर के डायगोनल का हाफ √2r में से इसकी रेडियस हमने माइनस कर दी सर्कल की, तो कितना बचा? छोटू सर्कल की रेडियस √2 - 1 इंटू r। क्लियर है भाई? ये बात सभी को समझ में आती है, बहुत आसान भी है। अब अगर मैं एक सर्कल इस तरीके से खींच दूं, इन चारों सर्कल को बाहर से सर्कमस्क्राइब करता है, इस तरीके से खींच सकते हैं जो इन चारों सर्कल को इस तरीके से बाहर से सर्कमस्क्राइब करता है। क्लियर है? सही से खींच नहीं पाया पर फीलिंग ले लो, ऐसे ही हुआ कुछ, है ना?
आपको इस बाहर वाले ये मोटू सर्कल की रेडियस निकालनी है, जो मोटू सर्कल है इसकी रेडियस आपको निकालनी है। क्लियर है? तो मोटू सर्कल की रेडियस भी आप आसानी से निकाल सकते हो। सपोज हमने इसको मान लिया y, हमने इसको मान लिया सपोज ये कितना है आपका y है। क्लियर है? ये कितना आपका मोटू सर्कल की रेडियस आपकी स्मॉल y है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझना, ओ से बी तक क्या है स्क्वायर के डायगोनल का हाफ, यानी कि √2r। ओ से बी तक क्या है स्क्वायर के डायगोनल का हाफ √2r। यदि मैं इसको यहां पे इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा तो यहां पे इसको टच करेगा ना, सपोज यहां पे इसको टच करेगा, सो ओ से लेके इस पॉइंट P तक, ये पॉइंट P है, यही तो क्या है आपके बाहर वाले मोटू सर्कल की रेडियस OP। OB प्लस मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे इसमें ये रेडियस स्मॉल r और ऐड करनी पड़ेगी यहां से यहां तक की। भाई ओ से बी तक तो √2r है, उसमें प्लस r और ऐड कर देंगे तो आपके बाहर वाले बड़े सर्कल सर्कल की रेडियस आ जाएगी √2r प्लस r, यानी कि √2 प्लस 1 इंटू r। ये हो जाएगी आपकी मोटू सर्कल की रेडियस √2 प्लस 1 इंटू r। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी भाई को? बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट देखेंगे इसके बाद में। सपोज आपके पास 3 सर्कल हैं इक्वल रेडियस के, जो इसको एक्सटर्नली टच करते हैं, जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल और सीडीएस दोनों पेपर में ये पूछा गया है। 3 सर्कल हैं आपस में एक दूसरे को इस तरीके से एक्सटर्नली टच करते हैं, तो इन तीनों सर्कल को जो कंप्लीटली कवर कर ले इस तरीके से, रबड़ बैंड जो है उसकी लेंथ क्या होगी, जो इनको तीनों को, ये सर्कल नहीं है, एक है रबड़ बैंड, अगर मैं इस तरीके से रबड़ बैंड लपेट दूं तो उस रबड़ बैंड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये बताना है आपको। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? तो आपके पास 3 सर्कल है इक्वल रेडियस स्मॉल r के, और एक रबड़ बैंड है, उस रबड़ बैंड की लंबाई बतानी जो इस तीनों सर्कल को इस तरीके से कंप्लीटली कवर कर ले। ये रबड़ बैंड आप समझ रहे हो ना, एकदम स्ट्रेट है यहां पे, और यहां से इस तरीके से रबड़ बैंड आपको खींच देगा, आपको इसकी लेंथ बतानी है। तीनों सर्कल की रेडियस बराबर है स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। अच्छा, सपोज तीनों सर्कल की रेडियस है, ये आप सेंटर है A, B और C। हमने हमेशा बोला कि क्या जब भी इस टाइप की चीज है सर्कल के सेंटर्स को मिला दीजिए, तो हमने A से B को मिलाया, हमने B से C को मिलाया, हमने C से A को मिलाया। कोई समस्या इसमें? ये यहां पे रबड़ बैंड इसको टच कर रहा है तो मैं इसको मिलाऊंगा तो ये एंगल कितने का जाएगा, 90 डिग्री का। यहां पे रबड़ बैंड इसको टच कर रहा है, मैं इसको मिलाऊंगा, ये एंगल कितने का जाएगा, 90 डिग्री का। अब जरा मुझे बताइए कि A से B तक की ये डिस्टेंस कितनी है, 2r। तो ये डिस्टेंस भी भाई कितनी होगी आपकी, 2r होगी। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, 2r होगी। क्लियर है? सुनना, B से मैंने यहां पे इसको मिलाया, 90 डिग्री का एंगल है, मैंने C से यहां पे इसको मिलाया, 90 डिग्री का एंगल है। B से C तक अगर ये आपका 2r है तो ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक की 2r होगी। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? ये सर्कल का सेंटर हुआ, मैंने यहां से इसको मिला, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको यहां से मिला, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये आपका 2r है तो ये अच्छे से नहीं खिंच पाया है, बड़ा खींचूंगा, चिंता मत करो तुम। ठीक है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी यहां से यहां तक की कितनी होगी, आपकी 2r ही होगी ना ये डिस्टेंस। क्लियर है? ये 2r है तो ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी, 2r ही होगी। तो 2r टोटल 6r तो हो गया, लेकिन प्लस में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि एक चीज तो आपकी रह गई है ये, और एक है आपका ये पार्ट, और एक है आपका ये पार्ट जो सर्कल की सर्कमफेरेंस को इस तरीके से कवर कर रहा है। इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखिए 2r प्लस 2r प्लस 2r 6r तो आपको हो गया। अगर आप देखोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 का, 90 90 180 180 प्लस 60 कितना हो गया तुम्हारा, 240। तो 240 तो ये एंगल फिर कितने का बचा, मुझे बताना जरा। ये 120 डिग्री एंगल बचा। कितना एंगल बचा, 120 डिग्री एंगल बचा। ध्यान से सुनना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल 60 डिग्री का, ये 90 ये 90, 90 90 160, 90 90 180 प्लस 60 240, तो ये एंगल कितने का बचा, 120 डिग्री का। सिंपली ये एंगल भी कितने का बचा आपका, 120 डिग्री का। 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना होगा, टोटल 360 डिग्री एंगल होगा। मतलब ये 3 सेक्टर है, 120 120 120 डिग्री के 3 इक्वल सेक्टर है, टोटल 360 डिग्री हो गया। हमको चाहिए आर्क, तो 120 डिग्री आर्क, 120 डिग्री आर्क, 120 डिग्री आर्क, टोटल 360 डिग्री आर्क हो गया। और 360 डिग्री आर्क का मतलब कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस, और उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r, यानी कि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ मिला के कंप्लीट सर्कल बन गया एक r रेडियस का। तो रबड़ बैंड की लंबाई कितनी होगी अपने पास, 6r प्लस 2πr, जहां पे r क्या है, ये ईच सर्कल की रेडियस है। ये बहुत आसान है, पेपर का आया हुआ सवाल है। ठीक है, यदि मैं इसमें से थोड़ा सा चेंज कर दूं, बस अगर आपसे ये पूछूं कि अगर आपके पास 4 सर्कल हैं इस तरीके से, 1 2 ये 3 और ये 4, एक दूसरे को इस तरीके से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनको ये जो कंप्लीट ये सर्कमस्क्राइब करने वाली जो रबड़ बैंड है, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप इसका बहुत आसानी से आंसर बता सकते हो यदि आप इस चारों सर्कल्स के सेंटर्स को इस तरीके से मिला लो। चारों सर्कल के सेंटर मिल जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगी, ईच डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 2r, ये भी 2r होगा, और ये भी 2r होगा, और भाई ये भी 2r होगा। ईच डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 2r होगी। क्लियर है ना, सिंपल सा ना। ये भी यहां से यहां तक का आपका 2r जाएगा, इसको यहां से मिलाओगे 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 90, ये भी कितना होगा आपका, 2r होगा। ये आप सीधा वर्बली देख सकते हो, ये भी कितना होगा आपका, 2r होगा। इसको यहां पे इस तरीके से आगे बढ़ाओगे, ये एंगल 90 ये एंगल 90, और ये भी कितना होगा भाई आपका, 2r होगा। 2r टोटल 8r तो हो ही गया, 8r प्लस ये जो आपके ये जो कर्व वाले पार्ट रह गए हैं, ये जो कर्व वाले पार्ट है, ये वाला
ये जो कर्व वाले पार्ट है इसकी लेंथ कितनी होगी। ये क्या एक सेक्टर में बन रहा है, क्या है ये एक सेक्टर बन रहा है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आर्क, 90 डिग्री आर्क, 90 डिग्री आर्क, 90 डिग्री आर्क, तो टोटल एक सर्कल बन गया ना, टोटल एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस स्मॉल आर हो। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी इन चारों पार्ट्स की 2 पाई आर। तो 8r प्लस 2 पाई आर ये हो जाएगी आपके पूरे रबड़ बैंड की लंबाई। तो आप सीधा वर्बली बता सकते हो, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। देखो 2r 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 8r तो आपको डायरेक्टली दे रहा है। फिर बाकी बचा कुछ ये जो हमेशा कर्व है ना, ये जो कर्व है ना, हमेशा ये जो कर्व है ये एक सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर ही आता है, दैट मींस 2 पाई आर। क्लियर, कोई डाउट, ऐसा कोई इसमें रट्टा मारने वाली बात नहीं है। सपोज मैं आपके सामने एक सवाल दो बना के, ठीक है, कि अगर आपके पास इस तरीके से है 1 2 3 4, ये हो गया, ये 5 6 ये 7 ये 8 और ये 9 और ये 10, पूरे आपके पास 10 सर्कल है, 10 सर्कल है इक्वल रेडियस के। तो इसको पूरी तरीके से ये कवर करने वाले रबड़ बैंड की ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, ये जो रबड़ बैंड है इसकी लेंथ ये कितनी होगी, ये आपको निकालना है। ईच सर्कल की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो मुझे बताना, हमेशा फर्स्ट और लास्ट सर्कल के सेंटर को इस तरीके से मिलाते हैं। 2r r r कितना हो गया, लेंथ 6r हो गया कि नहीं, कितनी होगी लेंथ 6r हो गया। देखिए 2r डायमीटर दिख रहा है आपको, 2r डायमीटर r और r 6r हो गया। क्लियर है, सिंपल सी बात थी। यदि हम इस तरीके से यहां को मिलाएंगे, इन सभी सेंटर्स को मिलाएंगे, तो ये भी कितना जाएगा का 6r जाएगा, ये भी 6r होगा। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। इन सभी के सेंटर्स को मिलाएंगे, यहां पे ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। 2r r r ये डिस्टेंस भी कितनी जाएगी आपकी 6r हो गया। तो इस चीज को आप वर्बली देख सकते थे, 6r और टोटल कितना हो गया आपका 18r, टोटल कितना हो गया आपका 18r, टोटल कितना हो गया आपका 18r, 6r 18r हो गया। प्लस क्या, प्लस ये ध्यान से समझना कि यहां पे ये वाला हिस्सा जिसको सर्कल टच कर रहा है, टोटल एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई आर। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली लिख सकते थे, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 120 डिग्री के सेक्टर है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इतना सवाल भी आपके पेपर में आ सकता है। तो मैंने आपको चार जितने भी रिजल्ट हैं पॉसिबल सब आपको बता दिए, मोस्टली इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, सभी सर्कल के सेंटर को मिला देंगे, तो ये 2r स्टेप से लेंथ आपको दिख जाएंगी। और रबर बैंड का जो हिस्सा सर्कल को इस तरीके से टच करता है वो कंप्लीट एक सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई आर के। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। और अब हम इसके बाद जो करेंगे वो सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सर्कल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी रह गया है जो थ्योरी में आता है, जिसके क्वेश्चन आप शेडेड एरिया के जो भी क्वेश्चन बनेंगे सर्कल के उससे आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।